हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, जहां रोमांच, जादू, जज्बात एक साथ मिलकर रचती है एक ऐसा सफर जो आपका दिल को छू जाती है। डिस्क्लेमर: ये स्टोरी पूरा काल्पनिक है, इसे वास्तविकता से जोड़ने का कोशिश ना करें। अध्याय 252। खजाने प्राप्त करने के बाद आर्यन शर्मा वापस मुड़ा। हिरण का मांस साफ खाया, केवल एक कंकाल छोड़ दिया, फिर अपने उभरे हुए पेट को थपथपाया और लिमिटलेस माउंटेन छोड़कर बाहर चला गया। इस यात्रा से मैंने मृतकों से बहुत मोटा मुनाफा कमाया। आर्यन शर्मा के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने बहुत धन कमाया है। वास्तव में मृतकों से ये लाभ वास्तव में अच्छा है। टीएस इसके बारे में सोचो। ड्रैगन हान काल के वे बड़े लोग अभी भी हैं। क्या मैं मृतकों से लाभ की एक और लहर बना सकता हूँ? आर्यन शर्मा बादलों पर उड़ रहे थे, उत्साह से अपने विचारों को भटकने दे रहे थे। दैत्य पूर्वज राहु एक ही प्रतीत होते हैं, बस उनके सुमेरु पर्वत पर पश्चिम के 2 ऋषियों का कब्जा था। थोड़ा अफसोस की बात है। आर्यन शर्मा मुस्कुराए, फिर ज़ेड स्लिप्स निकालते हुए बादलों पर उड़ना जारी रखा और उनके भीतर साधना तकनीकों और दिव्य क्षमताओं का अध्ययन करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया, वर्ष एक गीत की तरह। अराजकता के गहरे गर्त में, परम ज्योति भुवन में, परम गुरु को एक दिन अचानक प्रेरणा मिली। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और अपनी आकृति की एक झलक के साथ अपरिमेय पर्वत के बाहर पहुंच गए। पहाड़ अब भी वही पहाड़ था, भव्य और ऊंचा, विचित्र चट्टानों से युक्त, हरा भरा। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। साथ ही ताओवादी कियानकुन, आप इस बेचारे ताओवादी को दोष नहीं दे सकते। परम गुरु बहुत देर तक पहाड़ के बाहर खड़े रहे और भावुक होकर आहें भरते रहे। ड्रैगन हान काल के दौरान अराजकता दानव देवताओं के 5 पुनर्जन्म हुए। दानव पूर्वज राहु, परम गुरु, पूर्वज यिन यांग, पूर्वज कियानकुन और महान अमर आकाश। महान अमर आकाश की स्थिति कुछ विशेष थी। उसके पास अभी भी अराजकता दानव भगवान का आधा शरीर था और उसने शक्ति के माध्यम से दाव को प्राप्त करने के कानून पथ का पालन किया, जो अराजकता दानव देवताओं का मार्ग था। इसलिए उसके और होंगजुन के बीच ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं थी। हालांकि दानव पूर्वज राहु, पूर्वज यिन यांग और पूर्वज कियानकुन परम गुरु के समान स्थिति में थे। वे सभी अराजकता दानव देवताओं से जन्मजात देवताओं में पुनर्जन्म लेते थे। उस समय राहु ने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के इरादे से मृत्यु को आमंत्रित किया। परम गुरु को एहसास हुआ कि एक अवसर आ गया है। वह स्वर्गीय दाव के प्रवक्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। लेकिन अगर वह स्वर्गीय दाव के प्रवक्ता हो सकते हैं, तो पूर्वज यिन यांग और पूर्वज कियानकुन भी स्वर्गीय दाव के प्रवक्ता हो सकते हैं। इसलिए परम गुरु ने स्वयं को बचाने के लिए दूसरों का बलिदान करने के सिद्धांत का पालन करते हुए राक्षस पूर्वज राहु की घेराबंदी के दौरान जानबूझकर 3 शवों को मारने की दिव्य क्षमता का उपयोग नहीं किया, जिससे पूर्वज यिन यांग और पूर्वज कियानकुन को आत्मा विस्फोट करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे शब्दों में, परम गुरु ने पूर्वज यिन यांग और पूर्वज कियानकुन को धोखे से मौत के घाट उतार दिया था। इस प्रकार परम गुरु के हृदय में अभी भी कुछ चिंता और उदासी बनी हुई थी। समय समय पर वह अपने पुराने मित्रों के शोक में अथाह पर्वत और असीम पर्वत पर आते थे। परम गुरु ने आह भरी और अपरिमेय पर्वत की ओर कदम बढ़ाए। परम गुरु की वर्तमान साधना के साथ अपरिमेय पर्वत का पर्वत संरक्षण स्वरूप उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक सका। परम गुरु ने आसानी से अपरिमेय पर्वत में प्रवेश किया, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक अमर हिरण था जो खाकर केवल कंकाल रह गया था। यह क्या कोई अथाह पर्वत में अतिक्रमण कर गया है? जब परम गुरु ने हिरण के कंकाल को देखा तो उनका बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से हिल गया। उनकी अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई और फिर वे अमर गुफा में चले गए। अपरिमेय पर्वत के चारों ओर भ्रमण के बाद परम गुरु इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपरिमेय पर्वत को लूट लिया गया है। उस घृणित चोर ने अथाह पर्वत को लूट लिया था तथा पूर्वज यिन यांग के सभी अभिलेखों को लूट लिया था। कमीने! परम गुरु क्रोध से कांप उठे और तुरंत गणना करने लगे कि किस दुस्साहसी चोर ने अथाह पर्वत को लूटने का साहस किया है। पूर्वज यिन यांग को पहले ही उसके द्वारा धोखे से मार दिया गया था और वह अपने अवशेषों की रक्षा भी नहीं कर सका, जिससे परम गुरु बहुत क्रोधित हो गए। हालांकि परम गुरु ने काफी देर तक गणना की, लेकिन उन्हें एक भी सुराग नहीं मिल सका। अरे, ये कैसे संभव है? ये व्यक्ति इस बेचारे ताओवादी की गणनाओं से कैसे छुप गया? यह असंभव है। एक क्षण के लिए परम गुरु भी कुछ हतप्रभ रह गए।
तभी परमगुरु की दृष्टि हिरण के कंकाल पर पड़ी। उस घृणित चोर ने तो अथाह पर्वत में भी बारबेक्यू किया था, ये तो स्पष्ट रूप से उकसाने वाली बात है। परमगुरु की नाक क्रोध से तनी हुई थी और अचानक उनके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। वे मन ही मन सोच रहे थे, अथाह पर्वत तो लूट लिया गया, तो असीम पर्वत का क्या हुआ। परमगुरु के हृदय में एक बुरा पूर्वाभास उत्पन्न हुआ और अपनी आकृति की एक झलक के साथ ही वे अपरिमेय पर्वत से अदृश्य हो गए। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो वह पहले से ही लिमिटलेस माउंटेन में था। उसकी आंखों के सामने एक हिरण का कंकाल भी था। ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को हिरण का मांस खाना बहुत पसंद है। परमगुरु ने अपनी भौहें उठाईं और उनकी विशाल दिव्य इंद्रिय बाहर निकली, जिससे पता चला कि वास्तव में असीम पर्वत को भी लूट लिया गया था। उस हिरण के कंकाल से यह स्पष्ट था कि अथाह पर्वत और असीम पर्वत को लूटने वाला चोर एक ही व्यक्ति था। इस चोर को सचमुच हिरण का मांस खाना बहुत पसंद है। परमगुरु क्रोध से कांप उठे, उनका बूढ़ा चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया और फिर उन्होंने हिसाब लगाना शुरू किया। हालांकि स्वर्गीय रहस्य पूरी तरह से अव्यवस्थित बना रहा और वह अभी भी कुछ भी गणना नहीं कर सका। धत्तेरी की! परमगुरु क्रोध से कांप उठे और उनके शरीर के चारों ओर अमर ज्योति फैल गई, जिससे स्पष्ट संकेत मिल रहा था कि वे उत्पात मचाने वाले हैं। हिरण का मांस, क्या ये दक्षिणी ध्रुव का वह अमर बुजुर्ग हो सकता है? वह व्यक्ति हिरण का मांस खाने का विशेष शौकीन लगता है और उसने इस बेचारे ताओवादी के युजिंग पर्वत को भी नष्ट कर दिया। यह विचार आते ही परमगुरु क्रोध से कांप उठे। उन्होंने अपनी उंगली हिलाई और प्रकाश की एक धारा फूट पड़ी। प्रकाश की धारा सीधे शून्य महल में जा गिरी और आचार्य द्रोण के कान में फट गई। विद्रोही शिष्य, असीम पर्वत पर चले जाओ। आचार्य द्रोण मुस्कुराए, उनका बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से फड़क रहा था और वे बुदबुदाए, क्या हुआ गुरुदेव, इतने क्रोधित क्यों हैं? एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद आचार्य द्रोण की आकृति चमक उठी और वे असीम पर्वत की ओर चल पड़े। आचार्य द्रोण असीम पर्वत पर पहुंचे और उन्होंने एक हिरण का कंकाल देखा। उनकी आंखें तेजी से फड़कने लगीं क्योंकि उनके भीतर एक बुरा पूर्वाभास पैदा हो गया था। अपने आप को शांत करते हुए आचार्य द्रोण ने दाव पूर्वज की ओर देखा, जिनके चेहरे पर उदासी थी, और जल्दी से अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा, आचार्य, आपने अपने शिष्य को यहाँ क्यों बुलाया है? दाव पूर्वज ने उदासीनता से कहा, अपरिहार्य पर्वत और असीम पर्वत दोनों को लूट लिया गया है और दोनों स्थानों पर हिरणों के कंकाल हैं। आचार्य द्रोण का बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा और उन्होंने दाव पूर्वज की ओर देखते हुए जल्दी से कहा, गुरुजी, ये किस दुस्साहसी चोर ने ये किया? यह गुरुजी, इसका आपके शिष्य से कोई संबंध नहीं है न? उस चोर के पास स्वर्गीय रहस्यों को छिपाने का साधन है, यहाँ तक कि यह बेचारा ताओवादी भी कुछ नहीं समझ सकता। दाव पूर्वज ने राख जैसे चेहरे के साथ कहा। आचार्य द्रोण का मुंह जोर से फड़क उठा और वे हंस पड़े। गुरु की दिव्य क्षमता असीम है, बस शायद इसलिए कि महाक्लेश निकट आ रहा है, इसीलिए आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। आप इसे कैसे समझाएंगे? दाव पूर्वज ने हिरण के कंकाल की ओर इशारा करते हुए उदासीनता से कहा। आचार्य द्रोण की आंखें फिर से जोर से फड़क उठीं और उन्होंने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, गुरुवर, ये बेचारा ताओवादी भी नहीं जानता। दाव पूर्वज ने गुस्से से कहा, क्या आपके शिष्य दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग हिरण का मांस खाना पसंद नहीं करते? गुरुजी, ये दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग का काम नहीं होना चाहिए। आचार्य द्रोण ने शीघ्रता से अपने हाथ जोड़े और कहा, दाव पूर्वज ने ठंडी सांस ली और अपनी आकृति की एक झलक के साथ वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। केवल आचार्य द्रोण ही हवा में बिखरे हुए वहीं स्तब्ध रह गए। यद्यपि दाव पूर्वज जानते थे कि इस मामले का दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध से कोई संबंध नहीं है, फिर भी अपने चिड़चिड़े मूड में उन्होंने आचार्य द्रोण को बुलाया और उन्हें फटकार लगाए। आचार्य द्रोण तुरंत नाराज हो गए। उन्होंने अपना विशाल हाथ बढ़ाया और शून्य लोक में दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध को अपनी ओर खींच लिया। दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध पूरी तरह से हतप्रभ रह गए। उन्होंने चारों ओर नजर घुमाई, फिर आचार्य द्रोण को देखा और झट से झुककर बोले, प्रणाम गुरुवर। आचार्य द्रोण ने क्रोधित भाव से दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध की ओर देखा, दांत पीसते हुए कहा, दुष्ट, आखिर हो क्या रहा है? ये कहते हुए आचार्य द्रोण ने हिरण के कंकाल की ओर इशारा किया। जब दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने हिरण के कंकाल को देखा तो उनकी आंखें हिंसक रूप से फड़क उठीं
और उन्होंने जल्दी से कहा, गुरुजी, ये शिष्य नहीं जानता, ये। आचार्य द्रोण क्रोध से कांप उठे। उन्होंने अपनी विशाल भुजा लहराई, दक्षिण ध्रुव के अमर पुरुष को उठाया और अथाह पर्वत में लुप्त हो गए। जब वे पुनः प्रकट हुए तो वे पहले से ही कैलाश पर्वत पर थे। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग तुरंत जमीन पर घुटने टेककर जोर से रोते हुए बोले, गुरुजी, ये शिष्य का काम नहीं है। शिष्य, क्या तुम्हें हिरण का मांस खाना पसंद नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम इस बेचारे ताओवादी के लिए ये हजारों हिरण खा जाओगे, वरना ये बेचारा ताओवादी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आचार्य द्रोण क्रोध से कांप उठे। उन्होंने अपना विशाल हाथ बढ़ाया और शून्य लोक में प्रवेश कर गए। उसने असंख्य हिरण राक्षसों को जन्म दिया। वे हिरण राक्षस घबराए हुए थे और चारों ओर हतप्रभ भाव से देख रहे थे। अध्यापक, दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग का बूढ़ा चेहरा तुरंत उतर गया। आचार्य द्रोण पहले ही शून्य महल में वापस आ चुके थे। अगले दिन दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग के लिए उनके जीवन के सबसे दुखद और कठिन दिन थे। आचार्य द्रोण को प्रसन्न करने के लिए दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध ने पूरे दिन हिरण का मांस खाया। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने इतना अधिक हिरण का मांस खा लिया कि उसे उल्टी हो गई। परिणामस्वरूप लंबे समय तक दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग को हिरणों को देखकर उल्टी आती रही और उनकी प्रतिक्रिया तीव्र रही। इससे पता चलता है कि दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग के दिल पर हिरण के मांस ने कितना गहरा आघात पहुंचाया था। इस बीच अपराधी पेंगलाए अमर द्वीप पर लौट आया। आर्यन शर्मा को वापस आते देख मेघना बहुत खुश हुई और जल्दी से बोली, पांचवें बड़े भाई, शिक्षक चाहते हैं कि आप इंद्रनील भुवन जाएं। इंद्रनील भुवन के पास जाओ? किस लिए? आर्यन शर्मा ने पूछा। ये तो मैं भी नहीं जानता, मेघना ने कहा। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। अरे ठीक है मेरी पत्नी, जब तुम्हारा पति वापस आएगा तो मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। आर्यन शर्मा ने शरारत से हंसते हुए मेघना के गोल नितंबों को थपथपाया और फिर अपने बादल को इंद्रनील भुवन की ओर ले गया। इंद्रनील भुवन पहुंचने पर आर्यन शर्मा ने स्वर्ग के संप्रदाय गुरु को देखा और अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा, गुरुजी, क्या आप अपने शिष्य को ढूंढ रहे हैं? स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, प्रतिबंधों की परतें स्थापित की और क्रोधित भाव से आर्यन शर्मा को देखा। अपने दांत पीसते हुए कहा, विद्रोही शिष्य, तुम इस दौरान तुम कहाँ थे? आर्यन शर्मा दंग रह गए और मुस्कुराए। शिष्य तो बाहर घूम रहा था, मैं तो कहीं विशेष नहीं गया था। दुष्ट, क्या तुम असीम पर्वत और अपरिमेय पर्वत पर गए थे? हे विद्रोही शिष्य, तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। क्या तुम इस बेचारे ताओवादी को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हो? स्वर्ग के संप्रदाय गुरु क्रोध से कांप उठे। उन्होंने जूता निकाला और सीधे आर्यन शर्मा के सिर पर दे मारा। आर्यन शर्मा चौंक गया और जल्दी से चकमा देते हुए स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की ओर एक उलझन भरे भाव से देखते हुए पूछा, अरे गुरु, आपने कैसे जाना कि शिष्य अथाह पर्वत और असीम पर्वत पर गया था? स्वर्ग के संप्रदाय गुरु का बुरा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा और उन्होंने गुस्से से कहा, ये बेचारा ताओवादी बाहर यात्रा कर रहा था और संयोग से तुमसे टकरा गया। मैंने गुप्त रूप से तुम्हारा पीछा किया, विद्रोही शिष्य, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, विद्रोही शिष्य, इतने दुस्साहसी हो जाओगे। वास्तव में, ओह, टीचर तो अब भी वही टीचर है, एक ताक झांक करने वाला। आर्यन शर्मा अवाक रह गया। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने आर्यन शर्मा को चिढ़कर देखा, दांत पीसते हुए और गालियां देते हुए कहा, विद्रोही शिष्य, क्या तुम जानते हो कि अथाह पर्वत और असीम पर्वत पूर्वज यिनयांग और पूर्वज कियानकुन के ताओवादी मंदिर हैं? गुरु अक्सर दो पुराने पूर्वजों की स्मृति में वहां जाते हैं। तुम विद्रोही शिष्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, तुम इस बेचारे ताओवादी को मौत के घाट उतार रहे हो। इस बेचारे ताओवादी ने तुम्हारे जैसे शिष्य का सामना कैसे किया? जैसे ही उसने ये कहा, स्वर्ग के संप्रदाय प्रमुख ने अपना दूसरा जूता निकाला और सीधे आर्यन शर्मा के सिर पर फेंक दिया। आर्यन शर्मा मुस्कुराया और अपनी आकृति की एक झलक के साथ वह फिर से चकमा देते हुए मुस्कुराया, ओह गुरु, चिंता मत करो, ग्रैंड मास्टर को पता नहीं चलेगा। शिष्य ने यह बहुत गुप्त रूप से किया था। पिछली बार जब शिष्य ने युजिंग पर्वत को लूटा था तब भी ग्रैंड मास्टर को पता नहीं चला था, है ना? इस बिंदु पर आर्यन शर्मा अचानक चुप हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ कह दिया है। तुम विद्रोही शिष्य,
ये वास्तव में तुम ही थे जिन्होंने यूजिंग पर्वत को लूटा था। तुम इतने अविश्वसनीय रूप से दुस्साहसी हो। जब स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने यह सुना तो क्रोध से उनकी नाक तुरंत मुड़ गई और उन्होंने जोर से गाली दी तथा हर जगह लार थूक दी। बोलते बोलते स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने आर्यन शर्मा पर जूता फेंकना चाहा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह दोनों जूते फेंक चुका है। वह फिर से गुस्से से हड़बड़ा गया। गुरुजी, वो शांत हो जाए, ग्रैंड मास्टर को पता नहीं चलेगा। ये देखकर कि स्वर्ग के संप्रदाय गुरु उन्मत्त होने की इच्छा रखते हैं, आर्यन शर्मा ने जल्दी से कहा, इसके अलावा शिष्य ने बहुत कुछ प्राप्त किया। गुरु, क्या आप ग्रैंड मास्टर के प्राचीन ग्रंथों को नहीं देखना चाहते हैं और पूर्वज यिन यांग और पूर्वज कियानकुन के प्राचीन ग्रंथों को भी नहीं देखना चाहते हैं? स्वर्ग के संप्रदाय गुरु का बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने सहज रूप से निगल लिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इन 3 पुराने पूर्वजों के प्राचीन ग्रंथों में स्वर्ग के संप्रदाय गुरु के लिए एक घातक प्रलोभन था, उन्हें न देखना असंभव था। लेकिन स्वर्ग के संप्रदाय प्रमुख को पता था कि अगर उसने देखा तो वह आर्यन शर्मा के समुद्री डाकू जहाज पर होगा और आर्यन शर्मा उसे नीचे घसीट ले जाएगा। एक पल के लिए स्वर्ग के संप्रदाय प्रमुख ने खुद को दुविधा में पाया। बात बस इतनी है कि दाओ पूर्वज के प्राचीन ग्रंथ, पूर्वज यिन यांग के प्राचीन ग्रंथ और पूर्वज कियानकुन के प्राचीन ग्रंथ ये बहुत ही आकर्षक हैं। ये देखकर कि आर्यन शर्मा जाने वाला था, स्वर्ग के संप्रदाय गुरु भी चिंतित हो गए और गुस्से से चिल्लाए, विद्रोही शिष्य, यहाँ वापस आओ। आर्यन शर्मा के होठों पर मुस्कान फैल गई। वह मुड़ा और वापस चला गया, स्वर्ग के संप्रदाय प्रमुख की ओर देखते हुए मुस्कुराया, क्या गुरु, आपने कहा था न कि आपको ये नहीं चाहिए। आप इस शिष्य को वापस क्यों बुला रहे हैं? स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने आर्यन शर्मा को झुंझलाहट से घूरा और गुस्से से कहा, विद्रोही शिष्य, बकवास कम करो, सामान सौंप दो। आर्यन शर्मा मुस्कुराया, अपनी बड़ी आस्तीन लहराए और स्वर्ग के संप्रदाय मास्टर के सामने कई जेड स्लिप्स प्रकट हुईं। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की आंखें तुरंत चमक उठीं और वह जेड स्लिप्स में डूब गया। एक क्षण बाद स्वर्ग के संप्रदाय गुरु जेड स्लिप्स से बाहर निकले, खुश होकर, हे मैं अमीर हूँ। थोड़ी देर बाद स्वर्ग के संप्रदाय गुरु का बूढ़ा चेहरा फिर से उतर गया और उन्होंने उदास भाव से कहा, ये बेचारा ताओवादी अभी भी इस विद्रोही शिष्य के समुद्री डाकू जहाज पर चढ़ गया। बूहू। गुरुजी, आप अपना समय ले सकते हैं, ये शिष्य जा रहा है। आर्यन शर्मा स्वर्ग के संप्रदाय गुरु को धोखा देने से संतुष्ट होकर मुड़कर बाहर चला गया। दरवाजा पहुंचकर जैसे ही आर्यन शर्मा ने उसे खोला, स्वर्ग के संप्रदाय गुरु को होश आया और वे क्रोधित होकर चिल्लाए, विद्रोही शिष्य, तुमने सचमुच इस बेचारे ताओवादी को धोखा देने का साहस किया। तुम विद्रोही शिष्य। ये कहते हुए स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने एक जूता उठाया और आर्यन शर्मा के सिर पर फेंक दिया। आर्यन शर्मा को अपने पीछे से तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने जल्दी से अपना सिर घुमाकर उसे बचा लिया। तभी इंद्रनील भुवन का द्वार खुला और बहुरत्न इंद्रनील भुवन के बाहर प्रकट हो गए। थप्पड़, जूता सीधे बहुरत्ना के चेहरे पर लगा। हमेशा ये बेचारा ताओवादी ही क्यों दुखी होता है? बहुरत्ना को दुख हुआ। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु शर्मिंदा दिखे, उन्होंने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, जेड स्लिप्स को जमीन पर रख दिया, बहुरत्ना की ओर देखा और एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, डोबाओ, क्या कुछ है? बहुरत्ना ने स्वर्ग के संप्रदाय गुरु का जूता लिया, स्वर्ग के संप्रदाय गुरु के सामने आई, स्वयं जूता पहनाया, फिर खड़ी होकर स्वर्ग के संप्रदाय गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, 3 शिक्षाओं की प्रतियोगिता के शिष्यों की सूची इसी शिष्य ने बनाई है, कृपया देख लीजिए गुरुजी। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने सिर हिलाया, अपनी दिव्य इंद्री को उसमें डुबोया, एक नज़र डाली, फिर आर्यन शर्मा की ओर देखा और गुस्से से कहा, विद्रोही शिष्य, इस बेचारे ताओवादी के लिए यहाँ वापस आओ। आर्यन शर्मा ने मन ही मन अपने होंठ सिकुड़े, इस बात का अफसोस जताते हुए कि वह पहले क्यों नहीं चला गया। वह बस पीछे मुड़ा, स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की ओर देखा और अपने हाथों को प्याले में भरकर पूछा, गुरुजी, क्या आपको इस शिष्य की कोई ज़रूरत है? स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने आर्यन शर्मा को जेड स्लिप सौंपी और कहा, 3 शिक्षाओं की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का दिन निकट आ रहा है। ये वह सूची है जो हमारे जी संप्रदाय ने तैयार की है।
तुम इस सूची को कैलाश पर्वत तक पहुंचा दोगे। ये शिष्य जाता है। आर्यन शर्मा का बुरा चेहरा जोर से तड़प उठा। उसने स्वर्ग के संप्रदाय प्रमुख को कटु भाव से घूरते हुए कहा। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आप 3 जियाओ बहनों के साथ जा सकते हैं। ओह, आर्यन शर्मा मुस्कुराया, जेड स्लिप ली और पीछे हट गया। सुवर्णा द्वीप छोड़ने के बाद आर्यन शर्मा ने अपनी दिव्य इंद्रियों को उसमें लीन कर दिया। ध्यान से देखने पर पता चला कि इस सूची में बहुरत्ना, पवित्र माता स्वर्णा देवी, पवित्र माता कूर्मा देवी, पवित्र माता अपराजिता, आर्यन शर्मा, वू युनशियान, अजय सिंह और 3 शियाओ बहनों जैसे विशिष्ट शिष्य शामिल थे। वास्तव में ये बेचारा ताओवादी भी सूची में है। आर्यन शर्मा ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए 3 शियाओ बहनों को बुलाने के लिए पेंगलाई अमर द्वीप पर जाने की तैयारी की, लेकिन कुछ हिचकिचाहट के बाद उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया और इसके बजाय अकेले ही कैलाश पर्वत की ओर उड़ चले। बीच रास्ते में एक लाल रोशनी आसमान में चमकी, जिसने आर्यन शर्मा का रास्ता रोक दिया। आर्यन शर्मा ने अपने महान दाओ दिव्य शिष्यों को सक्रिय किया और नीचे देखा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। ये है एक उच्च श्रेणी की जन्मजात आध्यात्मिक जड़, लाल सूर्य अमर पौधा। ये कहकर आर्यन शर्मा तेजी से उड़ गया। जल्द ही आर्यन शर्मा एक घाटी के बाहर पहुंच गया। घाटी के अंदर एक अमर पौधा था। अमर पौधे में 6-7 पत्तियां थीं। वह पूरी तरह से लाल रंग का था और उससे एक हल्की लाल चमक निकल रही थी। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। हालांकि कोई पहले से ही स्कारलेट सन इम्मोर्टल प्लांट के सामने था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग थे, जो चांद संप्रदाय के 12 स्वर्ण अमरों में से एक थे। हा, इस बेचारे दाओवादी की किस्मत सचमुच अच्छी है। एक लाल सूरज अमर पौधा। स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग आनंद में डूबे हुए थे। जैसे ही वे स्कारलेट सन अमर पौधा लेने ही वाले थे, अचानक उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। एक आकृति तेजी से गुजरी और उसके तुरंत बाद स्कारलेट सन अमर पौधा गायब हो गया। स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर क्रोधित हो गए। उन्होंने ऊपर देखा, नवागंतुक को घूरा और दांत पीसते हुए बोले, तुम आर्यन शर्मा, कमीने, तुमने इस बेचारे ताओवादी का अवसर छीनने की हिम्मत की। आर्यन शर्मा, जल्दी से इस बेचारे ताओवादी को लाल सूर्य अमर पौधा लौटा दो, वरना इस बेचारे ताओवादी को तुम्हारे साथ अभद्र व्यवहार करने का दोष मत दो। आर्यन शर्मा ने स्कारलेट सन इम्मॉर्टल प्लांट के साथ खेलते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, स्कारलेट सन इम्मॉर्टल प्लांट, यह मेरा है। फिर आर्यन शर्मा ने लाल सूर्य अमर पौधा तुरंत हटा दिया, मुस्कुराते हुए स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग की ओर देखा और मुस्कुराया। दुनिया के आध्यात्मिक खजाने पुण्यात्माओं के हैं, कनिष्ठ भाई दाओ जिंग। चूंकि यह अमर पौधा इस बेचारे ताओवादी की जेब में चला गया है, इसका मतलब है कि इस अमर पौधे का आपसे कोई संबंध नहीं है। स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग क्रोध से कांप उठे। आर्यन शर्मा को घूरते हुए दांत पीसते हुए बोले, आर्यन शर्मा, तुम बदमाश, अगर तुमने आज इस बेचारे ताओवादी का लाल सूर्य अमर पौधा नहीं लौटाया तो ये बेचारा ताओवादी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आर्यन शर्मा ने आंखें घुमाईं और मुंह बनाया। ये बेचारा दाओवादी अर्धसंत क्षेत्र के नीचे बेजोड़ है। ये सुनकर स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग तुरंत क्रोधित हो गए और अपने दांत पीसते हुए बोले, तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। ये कहते हुए स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे पलट दिया, जिससे एक अमर तलवार निकली और उसने आर्यन शर्मा पर वार किया। तलवार क्यों हजारों मील तक बढ़ती गई और पास आते ही सीटी बजाती हुई चली गई। आर्यन शर्मा ने अपनी भौहें उठाईं, अपना हाथ भी घुमाया, जिससे आदिकालीन अराजकता तलवार हुनयुआन तलवार प्रकट हुई और उसे अपनी छाती पर क्षैतिज रूप से धारण कर लिया। आदिकालीन अराजकता तलवार हुनयुआन तलवार से अरबों फीट दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जिससे एक तलवार का पर्दा बन गया। बूम! तलवार क्यू ने तलवार के पर्दे पर प्रहार किया, जैसे मिट्टी का बैल समुद्र में प्रवेश कर रहा हो और लहर भी नहीं उठ रही हो। कनिष्ठ भाई दाओ जिंग, आप भी इस गरीब दाओवादी से तलवार ले लीजिए। आर्यन शर्मा जोर से चिल्लाया। आदिकालीन अराजकता तलवार हुनयुआन तलवार को चलाया और एक ही वार में स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग पर वार किया। स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग चौंक गए और उन्होंने तुरंत अपनी अमर तलवार को अपने सिर के ऊपर क्षैतिज रूप से पकड़ लिया ताकि उसे रोक सकें।
क्लैंग, तलवार क्यूई ने अमर तलवार पर प्रहार किया, जिससे स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग के हाथ में अमर तलवार सीधे 2 टुकड़ों में कट गई। स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग पीछे हट गए, उनका दाहिना हाथ, जिसमें तलवार थी, बाघ के मुंह पर फट गया, खून बह रहा था। उन्होंने भयभीत और क्रोधित भाव से आर्यन शर्मा को देखा और चिल्लाए, तुम। आर्यन शर्मा अपनी तलवार लिए खड़ा था, उसने दाओ जिंग स्वर्गीय पूज्य को मुस्कुराते हुए देखा और मुस्कुराया, कनिष्ठ भाई दाओ जिंग, आप अभी भी खुद को दाओ जिंग स्वर्गीय पूज्य कहते हैं। आपके वर्तमान दाव के साथ ये बेचारा दाववादी सचमुच नहीं देख सकता कि आपके पास कितना दाव है। और तो और, क्या सिर्फ इसी बात से आप स्वर्गीय पूज्य कहलाने के लायक हैं? क्या आप द्वितीय मार्शल अंकल के पुराने चेहरे पर तमाचा मार रहे हैं? आर्यन शर्मा, तुम दूसरों को बहुत ज्यादा धमका रहे हो, बहुत ज्यादा धमका रहे हो। ये बेचारा ताओवादी तुमसे मरते दम तक लड़ेगा। स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग क्रोध से कांप उठे, जोर से दहाड़े और अपने चारों ओर गहन प्रकाश के विस्फोट के साथ उन्होंने अपनी मुट्ठी उठाई और आर्यन शर्मा की ओर मुक्का मारा। आर्यन शर्मा मुस्कुराया, आदिम अराजकता तलवार हुन युआन तलवार को दूर रखा और दाओ जिंग स्वर्गीय आदरणीय को धमकाना नहीं चाहता था। उसने भी अपनी मुट्ठी उठाई और दाओ जिंग स्वर्गीय आदरणीय के मुक्के का जवाब दिया। बूम! दोनों मुट्ठियां टकराईं और एक भयानक क्यूई उत्पन्न हुई, जिससे अंतरिक्ष में लहरों की तरह हिंसक लहरें उठने लगीं। स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग ने मुंह में पुराना खून थूका, चीखा और टूटी डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया और एक बड़े पहाड़ से टकराकर उसे ढहा दिया। धूल उड़ी और चट्टानें बिखर गईं। एक क्षण बाद स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग मलबे से रेंगते हुए बाहर आए, उनका चेहरा सदमे और क्रोध से भरा हुआ था और वे दहाड़ते हुए बोले, आर्यन शर्मा, मैं तुम्हारे साथ समझौता नहीं कर सकता। हालांकि उसके लिए एक विशाल मुक्का इंतजार कर रहा था। पता चला कि जैसे ही स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग मलबे के ढेर से बाहर निकले, आर्यन शर्मा उनके ठीक बगल में थे। इस एक ही मुक्के से स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग झील पर फेंके गए पत्थर की तरह तिरछे उड़ गए, कुछ बार उछलने के बाद अंततः धमाके के साथ जमीन पर गिरे और जोर से गिरे। इससे जमीन में एक विशाल अथाह गड्ढा बन गया। धूल उड़ी और चट्टानें बेतरतीब ढंग से बिखर गईं। वाह वाह! दाओ जिंग स्वर्गीय आदरणीय ने 2 कौर पुराना खून थूका और जैसे ही वह पलटा, उसने देखा कि आर्यन शर्मा एक तोप के गोले की तरह आकाश से उतरा और दाओ जिंग स्वर्गीय आदरणीय के पेट पर जोरदार धमाके के साथ गिरा। वाह वो! स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग ने प्रभाव से एक अजीब चीख निकाली, उसकी आंखें उभर आईं और उसने पुराने खून का एक और कौर थूक दिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आंतरिक अंग निचोड़े जा रहे थे। हे स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग, मैं देख रहा हूं कि आपके पास बिल्कुल भी दाव नहीं है। मैं आपको पीट पीट कर मार डालूंगा, पीट पीट कर मार डालूंगा। इसके तुरंत बाद आर्यन शर्मा की भुजाएं 2 बड़ी पवन चक्कियों की तरह चौड़े घेरे में घूमने लगीं, जिससे उसकी भुजाओं की 2 गोलाकार आकृतियां बन गईं और उसकी मुट्ठियां लगातार दाओ जिंग स्वर्गीय आदरणीय के बूढ़े चेहरे पर लगातार मुक्का मारती रहीं। आओ 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 आर्यन शर्मा, तुम बदमाश, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आह आर्यन शर्मा, आह, मैं तुम्हारे साथ समझौता नहीं कर सकता। ओह वो वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा, आह, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मारना बंद करो, मैं आपसे विनती करता हूँ। बेचारा दाओ जिंग स्वर्गीय पूज्य पहले तो जिद्दी था, लेकिन आर्यन शर्मा ने उसे पीट दिया और वह बलि दिए जा रहे स्व की तरह चीखने लगा। बाद में दाओ जिंग स्वर्गीय पूज्य ने अपना स्वर नर्म कर लिया और हर शब्द में उसे वरिष्ठ भाई कहकर पुकारने लगा। उसे पीट पीट कर अधीन कर दिया गया। अंततः स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग चुप हो गए, क्योंकि उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि वह बोलने की क्षमता खो चुका था। ये देखकर कि स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग चुप थे, आर्यन शर्मा अंततः रुक गए, खड़े हुए, अपनी मुट्ठियां पोंछी और तिरस्कार भरी नजरों से स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग पर थूकते हुए कहा, हे स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग, अपने अल्पदाव के साथ आप वास्तव में शर्मनाक हैं। मुझे लगता है कि आपको अल्पदाववादी कहा जाना चाहिए। पें। इसके साथ ही आर्यन शर्मा स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग से परेशान नहीं हुआ, मुड़ा और अपने बादल पर सवार होकर कैलाश पर्वत की ओर आराम से आगे बढ़ा। बेचारे स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसका बूढ़ा चेहरा सुअर के सिर जैसा सूज गया। अगर उसकी माँ होती तो शायद वह उसे पहचान भी नहीं पाती।
स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग की आंखों को फिर से देखा। वे खोखली और निस्तेज थीं, मानो वह जीवन पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हों। शून्य महल में आचार्य द्रोण साधना कर रहे थे। अचानक उनका हृदय द्रवित हुआ और उन्होंने शीघ्रता से गणना करके स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग को देखा, जिन्हें आर्यन शर्मा ने इतनी बुरी तरह पीटा था कि वे पहचान नहीं पा रहे थे। उन्होंने क्रोध से कांपते हुए गहरी भौहें चढ़ाईं और क्रोधित होकर कहा, आर्यन शर्मा, तुम बदमाश, दाओ जिंग को इस हालत में पहुंचाने के लिए। ऐसा कहकर आचार्य द्रोण ने अपना विशाल हाथ बढ़ाया और शून्य लोक को पकड़ लिया। वह स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग को शून्य महल में ले आया। दाओ जिंग, आचार्य द्रोण ने गहरी भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में कहा। आचार्य द्रोण की आवाज सुनकर स्वर्गीय पूज्य दाओ जिंग की बिखरी हुई आंखें फिर से केंद्रित होने लगीं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे शून्य महल में पहुंच चुके हैं और वे जल्दी से जमीन से उठे, दंडवत प्रणाम करते हुए विलाप करते हुए बोले, गुरुवर, आर्यन शर्मा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। गुरुवर, कृपया इस शिष्य के लिए न्याय की रक्षा करें। वो। आचार्य द्रोण का बुरा चेहरा जोर से फड़क उठा। उन्होंने स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग की ओर देखा, आह भरी और अपनी उंगली हिलाई। प्रकाश की एक किरण स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग के शरीर में प्रवेश कर गई। स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग की चमक तुरंत लौट आई और उनकी चोटें लगभग ठीक हो गईं। वे बहुत खुश हुए और जल्दी से धन्यवाद में झुककर बोले, गुरुजी, आर्यन शर्मा वाकई सचमुच बहुत ज्यादा है। बस चुप हो जाओ और जाओ। आचार्य द्रोण ने गंभीर स्वर में कहा। आचार्य द्रोण के लिए अपने शिष्यों के बीच विवादों और झगड़ों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था, विशेषकर इसलिए कि यदि वे ऐसा करते तो जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु भी निश्चित रूप से हस्तक्षेप करते। अब जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के साथ पूरी तरह से मतभेद करने का समय नहीं था। हाँ गुरुजी, स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग उदास होकर शून्य महल से चले गए। इसके बाद दाओ जिंग हेवनली वेनरेबल ने गौरव चौधरी, राकेश जी और साउथ पोल इमॉर्टल एल्डर्स सहित अन्य लोगों को देखा। जूनियर भाई दाओ जिंग, क्या हुआ? गौरव चौधरी ने दाओ जिंग, स्वर्गीय आदरणीय का चोटिल और सूजा हुआ चेहरा देखकर पूछा। स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग ने एक कड़वी मुस्कान दी और गौरव चौधरी तथा अन्य लोगों को घटित हुई घटनाओं के बारे में बताया। गौरव चौधरी गुस्से से कांप उठा और भड़क कर बोला, वो आर्यन शर्मा सच में घिनौना है। उसने जूनियर भाई दाओ जिंग के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ, हम उसे कतई नहीं छोड़ेंगे। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग ने भी जमकर कहा। दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग, जिन्होंने 1000 अमर हिरण खाए थे, का मानना था कि आर्यन शर्मा उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस प्रकार उन्होंने आर्यन शर्मा पर अपना गुस्सा निकाला। राकेश जी भी आक्रोश से भर गए, दांत पीसते हुए बोले, वह आर्यन शर्मा सचमुच घिनौना है। चांद संप्रदाय के अनुयायियों को उसकी वजह से बहुत कष्ट सहना पड़ा है। दूसरे मार्शल अंकल, शिष्य आर्यन शर्मा आपसे मिलने का अनुरोध करते हैं। तभी पहाड़ की तलहटी से आर्यन शर्मा की आवाज गूंजी। शून्य महल में आचार्य द्रोण की भौहें गहरी सिकुड़ गईं और उनका चेहरा बेहद गंभीर था। उन्हें पता था कि आर्यन शर्मा 3 शिक्षाओं की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के प्रतिभागियों की सूची देने आया है, इसलिए उन्होंने गहरी आवाज में कहा, गौरव चौधरी, आर्यन शर्मा को शून्य महल में ले आओ। हाँ गुरुजी। गौरव चौधरी ने शून्य पैलेस की ओर हाथ बढ़ाया। गौरव चौधरी, दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग, राकेश जी और दाओ जिंग स्वर्गीय आदरणीय, इन चारों की आंखों में आर्यन शर्मा का नाम सुनते ही एक ठंडी चमक आ गई। वे चारों सहज रूप से एक साथ पहाड़ से नीचे उतर गए। चाहे वे इसे स्वीकार करें या न करें, 8 ताऊ जंजीरों को तोड़कर वर्तमान आर्य शर्मा वास्तव में अर्धसंत क्षेत्र से नीचे का सबसे प्रमुख व्यक्ति था। उसकी साधना पिछली बार जब उसने अकेले ही 3 महान ऋषियों को हराया था, तब से स्पष्ट थी। कुछ कदम चलने के बाद गौरव चौधरी अचानक रुका, बाकी तीनों की ओर मुड़ा और गहरी आवाज में बोला, बड़े भाई, 2 छोटे भाई, मेरे पास एक तरीका है जिससे आर्यन शर्मा को कैलाश पर्वत पर उतारा जा सकता है। ओह बड़े भाई गौरव चौधरी के पास क्या तरीका है? स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग ये सुनकर तुरंत खुश हो गए और उत्सुकता से पूछा। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग और राकेश जी की आंखें भी चमक उठीं और वे प्रसन्न भाव से गौरव चौधरी की ओर देखने लगे। गौरव चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि आर्यन शर्मा शक्तिशाली है,
लेकिन अब जब वह हमारे कैलाश पर्वत पर आ गया है तो वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता। हम उसे आमने सामने तो नहीं हरा सकते, लेकिन अगर हम कैलाश पर्वत की पर्वतीय सुरक्षा संरचना का उपयोग कर सकें तो हम उसे मार सकते हैं। कैलाश पर्वत की पर्वतीय संरक्षण संरचना को आदिकालीन 1Q संरचना कहा जाता था। ये 3 शुद्ध शक्तियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाया गया एक स्वरूप था और यह अत्यंत शक्तिशाली था, जिसमें ब्रह्म, बंधन और वध जैसे कई कार्य शामिल थे। यहाँ तक कि एक अर्ध संत जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी इसमें गिर जाने पर पराजित हो जाएगा। हाँ, बड़े भाई गौरव चौधरी की बात तो वाजिब है। राकेश जी की आंखें चमक उठी और उन्होंने खुशी से कहा। स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग ने भी अपनी जांघ पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई गौरव चौधरी की योजना बहुत बढ़िया है। अगर हम उस साथी आर्यन शर्मा को मार सकें तो ये हमारे चांद संप्रदाय के लिए एक बड़ी विपत्ति को भी दूर कर देगा। जूनियर भाई की बातें उचित हैं, चलो ऐसा करते हैं। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग ने भी खुशी से कहा। तुरंत ही समूह ने विचार विमर्श किया और निर्णय लिया, फिर पहाड़ से नीचे की ओर चल पड़े। गौरव चौधरी और अन्य 3 लोग पहाड़ की तलहटी में पहुंचे और आर्यन शर्मा को देखा। आर्यन शर्मा चौंक गया, उसकी नज़र स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग पर टिक गई और वह मुस्कुराया। वरिष्ठ भाई बहुत तेज हैं और उनकी चोटें काफ़ी ठीक हो गई हैं। टीएस सचमुच लचीला। स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग का बूढ़ा चेहरा तुरंत घड़े जैसा काला पड़ गया और उसने आर्यन शर्मा को घूरा। अगर नजरें मार सकती तो आर्यन शर्मा 1000 बार मरता। गौरव चौधरी ने आर्यन शर्मा की ओर एक मजबूर मुस्कान के साथ देखा और कहा, छोटे भाई आर्यन शर्मा, आप कैलाश पर्वत पर क्यों आए हैं? आर्यन शर्मा मुस्कुराया, अपना हाथ घुमाया, एक ज़ेड स्लिप दिखाई और उसे गौरव चौधरी को देते हुए कहा, ओह चूंकि मैं सीनियर भाई गौरव चौधरी से मिल चुका हूं तो ठीक है, यह ज़ेड स्लिप आपके लिए है। यह मेरे जी टीचिंग के लिए 3 संप्रदायों की मार्शल प्रतियोगिता की सूची है। गौरव चौधरी ने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, जूनियर भाई, चूंकि आप पहले से ही यहाँ हैं, इसलिए आपके लिए ये सबसे अच्छा होगा कि आप इसे व्यक्तिगत रूप से मास्टर को दे दें। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हमें तुमसे निपटने के लिए अभी भी पर्वतीय सुरक्षा दल का इस्तेमाल करना होगा। अगर तुम कैलाश पर्वत में प्रवेश नहीं करोगे तो हम तुमसे कैसे निपटेंगे? आर्यन शर्मा ने एक क्षण सोचा, जेड स्लिप को एक तरफ रख दिया, गौरव चौधरी की ओर देखा और कहा, ठीक है जूनियर भाई आर्यन शर्मा, कृपया। गौरव चौधरी ने राहत की सांस ली और आमंत्रण का इशारा किया। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग और अन्य लोगों की भी आंखें चमक रही थीं। वे आर्यन शर्मा के फॉर्मेशन में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, फिर वे तुरंत फॉर्मेशन को सक्रिय कर देंगे और उस साथी आर्यन शर्मा को मार देंगे। अरे, ये बूढ़े लोग इस युवा गुरु के साथ इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर रहे हैं? जरूर कोई चाल होगी। आर्यन शर्मा मुस्कुराया, उसका मन साफ था और वह कैलाश पर्वत पर कदम रख दिया। हालांकि तभी उन्हें अचानक कुछ ख्याल आया और गौरव चौधरी व अन्य लोगों के इरादे समझ में आ गए। तुम चैन टीचिंग के बदमाशों, क्या तुम सच में इस युवा गुरु को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? ठीक है, अगर ऐसा है तो कैलाश पर्वत पर हंगामा मचाने के लिए इस युवा गुरु को दोष मत दो। आर्यन शर्मा को बात समझ आ गई, उसका मन भयंकर क्रोध से भर गया, लेकिन ऊपर से वह शांत रहा और गौरव चौधरी और बाकी तीनों के पीछे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। जल्द ही वे चारों माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन द्वारा कवर की गई श्रृंखला में प्रवेश कर गए। जब वे बिल्कुल बीच में पहुंचे तो गौरव चौधरी अचानक चिल्लाया, फॉर्मेशन को सक्रिय करो। इसके साथ ही गौरव चौधरी का चेहरा गायब हो गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। अचानक पूरे कैलाश पर्वत में भारी परिवर्तन आया। तेज हवाएं चलीं, आकाश अब आकाश नहीं रहा, पृथ्वी अब पृथ्वी नहीं रही, ब्रह्मांड उलट गया, यिन और यांग उलट गए। कोई अपने चेहरे के सामने अपना हाथ नहीं देख सकता था। केवल असंख्य असामान्य घटनाएं एक क्यूई में परिवर्तित हो गईं, जिससे एक भयानक तूफान बन गया। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग और राकेश जी भी टिमटिमा गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। दाओ जिंग स्वर्गीय आदरणीय भी जाने के लिए झिलमिलाए। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? आर्यन शर्मा चिल्लाया, उसका शरीर टिमटिमाया और वह दाओ जिंग स्वर्गीय आदरणीय के सामने आया। एक हाथ से दाओ जिंग स्वर्गीय आदरणीय का कॉलर पकड़ लिया, फिर उसे नीचे खींच लिया। धप! दाओ जिंग स्वर्गीय आदरणीय का बूढ़ा चेहरा जोर से जमीन पर जा लगा, जिससे पत्थर के टुकड़े उड़ गए और जमीन फट गई।
उस आदमी दाओ जिंग का चेहरा सचमुच मोटा है। आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए देखा। पता चला कि आर्यन शर्मा पहले से ही तैयार था, क्योंकि वह जानता था कि गौरव चौधरी और अन्य लोग प्रिमोडियल कैश 1QE ग्रेट फॉर्मेशन के साथ उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उसने चारों में से एक पर कड़ी नज़र रखी। इन चारों में से स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग की जादुई शक्ति सबसे कमजोर थी। इसके अलावा स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग भी घायल हो गए थे, जिससे उन्हें संभालना सबसे आसान हो गया। इसलिए आर्यन शर्मा ने विशेष रूप से स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग को निशाना बनाया और उसे अपने साथ नीचे खींच लिया। जब तक वह दाओ जिंग स्वर्गीय आदरणीय को पकड़ कर रखेगा, गौरव चौधरी और अन्य लोग कार्रवाई करने में हिचकिचाएंगे। आखिरकार वे संभवतः दाओ जिंग स्वर्गीय आदरणीय को भी नहीं मार सकते थे। धिक्कार है, जूनियर भाई दाओ जिंग को उस आर्यन शर्मा ने पकड़ लिया है। काय करते कमीने आर्यन शर्मा, उसने वास्तव में जूनियर भाई दाओ जिंग को पकड़ लिया। सभी दिशाओं से गौरव चौधरी, साउथ पोल इमॉर्टल एल्डर और राकेश जी की चिंतित आवाजें आ रही थीं। आर्यन शर्मा की आंखें बैंगनी रोशनी से भर गईं, लहरदार। जैसे ही उसने गौरव चौधरी और अन्य तीनों को घूरा और वह सख्ती से चिल्लाया, क्या आपके चयन शिक्षण में मेहमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है? आर्यन शर्मा, तुम बदमाश हो, तुम बार बार हमारी चांद शिक्षा के दुश्मन रहे हो। आज ये युवा गुरु तुम्हें इसका पछतावा करवाएगा। गौरव चौधरी ने आर्यन शर्मा को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा। आर्यन शर्मा ने गौरव चौधरी की ओर तिरस्कार से देखते हुए कहा, बस आप कुछ। जब गौरव चौधरी ने आर्यन शर्मा को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसका दिल बैठ गया और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। एक बार जब आदि अराजकता 1QE महान संरचना सक्रिय हो गई, तो आकाश अब आकाश नहीं रहा, पृथ्वी अब पृथ्वी नहीं रही। यह एक अराजक, असीम विस्तार था जिससे दिशाओं को भेदना असंभव हो गया। फिर भी आर्यन शर्मा वास्तव में उसे देख सकता था। इससे उसे आश्चर्य क्यों न हुआ? ये नामुमकिन है, नामुमकिन है। गौरव चौधरी मन ही मन चौंका और जल्दी से करवट बदली, अपनी स्थिति बदली। हालांकि एक भयानक दृश्य हुआ जिसने उसे सिहरन से भर दिया। आर्यन शर्मा की बैंगनी आंखें उसके घूमने के साथ हिल रही थीं, जिसका मतलब था कि आर्यन शर्मा वास्तव में उसे देख सकता था। गौरव चौधरी इतना डर गया कि उसका दिल लगातार धड़क रहा था। तभी आर्यन शर्मा की नज़र साउथ पोल इमॉर्टल एल्डर और राकेश जी पर पड़ी। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग और राकेश जी भी चौंक गए और उन्होंने जल्दी से अपनी स्थिति बदल ली, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आर्यन शर्मा की निगाहें भी उनकी गतिविधियों पर टिकी थीं। दूसरे शब्दों में, आर्यन शर्मा वास्तव में उन्हें देख सकता था। अचानक गौरव चौधरी और अन्य लोगों का दिल बैठ गया। ये पता चला कि आर्यन शर्मा के महान दाओ दिव्य शिष्य सभी भ्रमों और सभी संरचनाओं को देख सकते थे। गौरव चौधरी, साउथ पोल इमॉर्टल एल्डर, राकेश जी और इमॉर्टल मास्टर दाओ जिंग द्वारा आर्यन शर्मा को एक फॉर्मेशन के साथ फंसाने और उसे मारने की कोशिश करना स्वाभाविक रूप से एक गलत निर्णय था। इसके अलावा आर्यन शर्मा ने पहले ही इसका पता लगा लिया था और यहाँ तक कि स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग को भी रोक लिया था। दाओ जिंग स्वर्गीय आदरणीय को वार से चक्कर आ गया। उसने ऊपर देखा और आर्यन शर्मा को घूरते हुए, दांत पीसते हुए कहा, आर्यन शर्मा, तुम बदमाश हो, तुम अपना मुंह बंद करो। आर्यन शर्मा क्रोधित हो गया। उसने अपनी विशाल मुट्ठी उठाई और स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग के बूढ़े चेहरे पर हिंसक प्रहारों की बौछार कर दी। बूम बूम बूम। बेचारे स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग को तब तक पीटा गया जब तक कि वह लगातार चिल्लाने नहीं लगा, सुअर जैसी चीखें निकालने लगा। उसकी आवाज तीखी थी, जो पूरे कैलाश पर्वत पर गूंज रही थी। शून्य महल में आचार्य द्रोण का बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हम एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को बिगाड़ने के अलावा किसी काम का नहीं है। गौरव चौधरी और अन्य लोगों ने आर्यन शर्मा को स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग की बेरहमी से पिटाई करते देखा। उनके बूढ़े चेहरे सदमे और गुस्से से हिंसक रूप से हिल रहे थे। आर्यन शर्मा, जूनियर भाई दाओ जिंग को जल्दी से रिहा करो, या महान संरचना को सक्रिय करने और तुम्हें मारने के लिए हमें दोष मत दो। गौरव चौधरी ने आर्यन शर्मा को घूरा और गहरी आवाज में चिल्लाया, अरे कौन किससे डरता है? क्या तुम्हें लगता है कि यह युवा मास्टर बड़ा होने तक डरा हुआ था? आर्यन शर्मा ने दाओ जिंग स्वर्गीय आदरणीय की छाती पर पैर रखा, ऊपर देखा और गौरव चौधरी को घूरते हुए, दांत पीसते हुए कहा, 12 स्वर्ण अमर चांद शिक्षण के लिए भाग्य एकत्रित करने का एक साधन थे।
यदि 12 स्वर्ण अमर में से एक भी गायब हो जाता तो चांद शिक्षण का भाग्य नष्ट हो जाता और वह भाग्य एकत्रित करने में असमर्थ हो जाता। ये कुछ ऐसा था जिसे आचार्य द्रोण बिल्कुल नहीं देखना चाहते थे। इसके अलावा आर्यन शर्मा को भी विश्वास नहीं था कि गौरव चौधरी और अन्य लोग किसी साथी शिष्य की हत्या जैसा कुछ करेंगे। यदि उन्होंने ऐसा किया तो आचार्य द्रोण उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। गौरव चौधरी और बाकी 3 लोग कुछ करने में हिचकिचा रहे थे। वे आर्यन शर्मा को हैरानी और गुस्से से देख रहे थे, दांत पीस रहे थे और कह रहे थे, आर्यन शर्मा, तुम बदमाश हो, तुम। अरे आर्यन शर्मा, अगर हिम्मत है तो छोटे भाई दाओजिंग को छोड़ दे और हम 300 राउंड और लड़ेंगे। हिम्मत है या नहीं? दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने अपना ड्रैगन स्टाफ निकाला, आर्यन शर्मा को घूरा और दांत पीसते हुए कहा। आर्यन शर्मा ने दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा, अपने होठों को भींचते हुए कहा, हम वरिष्ठ भाई अंटार्कटिक, क्या आप इस बेचारे ताओवादी को मूर्ख समझते हैं? मेरी ताओ साधना छोड़ दो और तुम सब इस बेचारे ताओवादी पर हमला कर दोगे। तुम, आर्यन शर्मा, बदमाश। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग क्रोध से कांप उठे। दूसरी ओर राकेश जी ने गौरव चौधरी और अन्य लोगों की ओर देखा, फिर गौरव चौधरी और दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग की ओर सिर हिलाया। अचानक राकेश जी ने अपने हाथ से एक दर्पण निकाला। दर्पण का एक भाग यांग था और दूसरा भाग यिन। ये पूर्वज यिन यांग का अनमोल दर्पण था, यिन यांग अनमोल दर्पण। उस समय पूर्वज यिन यांग ने इस खजाने का उपयोग दानव पूर्वज राहु से निपटने के लिए किया था, लेकिन पराजित होने के बाद उन्हें आत्मविनाश के लिए मजबूर होना पड़ा। अंत में ये यिन यांग कीमती दर्पण दाओ पूर्वज के हाथों में आ गया। अंततः आचार्य द्रोण ने फेनबाओ चट्टान से यह खजाना प्राप्त किया और राकेश जी को उपहार स्वरूप दे दिया। राकेश जी ने अचानक दर्पण के यिन पक्ष का उपयोग आर्यन शर्मा पर प्रकाश डालने के लिए किया और एक दिव्य प्रकाश आर्यन शर्मा के चेहरे पर पड़ा। इस यिन यांग बहुमूल्य दर्पण का एक यांग पक्ष और एक यिन पक्ष है। यिन पक्ष जब किसी व्यक्ति पर पड़ता है तो उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका दांव नष्ट हो जाता है। यांग पक्ष जब किसी व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे मृतकों में से वापस ला सकता है। यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली खजाना है। हालांकि ये शक्तिशाली था, आर्यन शर्मा के पास सर्वोच्च खजाना अराजकता मोती था। यिन यांग कीमती दर्पण की रोशनी आर्यन शर्मा के चेहरे पर चमक रही थी और अराजकता रंग की एक चमक आर्यन शर्मा के चेहरे पर चमक रही थी, जो प्रकाश को अवशोषित कर रही थी। आर्यन शर्मा ने राकेश जी को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और एक बेहद कूल पोज दिया। उसने उत्तेजक अंदाज में अपने बालों को भी सहलाया और मुस्कुराते हुए बोला, छोटे भाई राकेश जी, आओ फिर से चमकाओ। ये बेचारा दाओवादी तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, जलन हो रही है क्या? ये कैसे संभव है? राकेश जी का बुरा चेहरा जोर से फड़क उठा। फिर उन्होंने यिन यांग के अनमोल शीशे से आर्यन शर्मा पर कई बार रोशनी डाली, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय उस साथी आर्यन शर्मा ने उत्तेजक तरीके से कई और पोज दिए। इससे राकेश जी को बहुत गुस्सा आया। जूनियर भाई राकेश जी, क्या आपका दर्पण टूट गया है? दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने चिंतित होकर कहा। यह नहीं हो सकता। ये पूर्वज यिन यांग का साथी आध्यात्मिक खजाना है, जो ड्रैगन हान युग के 4 पूर्वजों में से एक है। ये यिन यांग का अनमोल दर्पण है। ये कैसे टूट सकता है? राकेश जी पूरी तरह से हैरान दिखे और चिंतित होकर बोले। लेकिन लगता है आर्यन शर्मा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने चिंतित होकर कहा। इसे तोड़ा नहीं जा सकता। राकेश जी ने झिझकते हुए, मानो किसी भूत के इशारे पर, यिन यांग कीमती दर्पण उठाया और उसे दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग पर चमकाया। एक दिव्य प्रकाश दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग के चेहरे पर पड़ा। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने एक दुखद चीख मारी, उनकी पुतलियां फैल गईं और वे सीधे नीचे गिर पड़े। राकेश जी बहुत घबरा गए और उन्होंने जल्दी से दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग को बचाने के लिए दर्पण के यांग पक्ष का उपयोग करने की कोशिश की। हालांकि तभी आर्यन शर्मा वहां से चले गए। जूनियर भाई राकेश जी, सावधान रहें। गौरव चौधरी घबरा कर चिल्लाया, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। राकेश जी को अभी होश आया ही था कि उन्होंने देखा कि आर्यन शर्मा उनके सामने आ चुका है। जूनियर भाई राकेश जी, क्या मैं सुंदर हूँ? आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा।
राकेश जी को होश आया और उन्होंने आर्यन शर्मा पर वार करने के लिए जल्दी से अपनी मुट्ठी उठाई। लेकिन आर्यन शर्मा का पैर और भी तेज था। एक हल्की किक के साथ अंडों के टूटने की आवाज़ सुनाई दी। पल भर में राकेश जी का बूढ़ा चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया। आंखें चौड़ी होकर आर्यन शर्मा को घूरने लगा और फिर सीधा नीचे गिर पड़ा। आओ! राकेश जी ने अपनी जांघों को पकड़ लिया, दर्द से कराहने और चीखने लगा। उसकी आवाज़ तीखी थी, मानो किसी सुअर का वध किया जा रहा हो। ये घटना बहुत अचानक घटी, क्योंकि गद्दार राकेश जी ने अचानक दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग पर यिन यांग का कीमती दर्पण चमकाया, जिससे दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग तुरंत मर गए। आर्यन शर्मा ने मौके का फायदा उठाया और अचानक हमला कर दिया। एक क्षण में राकेश जी और दक्षिणी ध्रुव अमर बुजुर्ग दोनों जमीन पर गिर पड़े तथा उनकी युद्ध क्षमता समाप्त हो गई। तुम्हारी ऐसी की तैसी, आर्यन शर्मा ने ठंडी आवाज में खर्राटे लिए और झुके हुए रोते हुए राकेश जी को सीधे उड़ा दिया। राकेश जी लड़खड़ाते हुए शून्य महल से टकराए, जहां गहरे हरे रंग की एक सुरक्षा कवच की परत ने उन्हें रोक लिया। टक्कर से उनकी खांसी से खून बहने लगा, आंखें घूम गईं और अंततः वे बेहोश हो गए। जूनियर भाई राकेश जी, गौरव चौधरी घबराकर चिल्लाया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। ये घटना इतनी जल्दी और अचानक घटी कि गौरव चौधरी को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला, और फिर उसे उस शैतान सरगना आर्यन शर्मा का अकेले ही सामना करना पड़ा। दरअसल आर्यन शर्मा ने अब तक 8 जंजीरें तोड़ दी थीं और अब केवल एक और जंजीर बाकी थी, इसलिए वह शक्ति और सफलता के माध्यम से अर्धसंध क्षेत्र में दांव प्राप्त कर सकता था। वह वास्तव में अर्धसंध क्षेत्र के नीचे निर्विवाद रूप से नंबर 1 था। तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? जल्द ही तुम्हारी बारी आएगी। आर्यन शर्मा मुस्कुराया, उसका चेहरा चमक उठा और वह गौरव चौधरी की ओर दौड़ा। गौरव चौधरी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपना हाथ घुमाया, जिससे एक उड़ती हुई तलवार निकली और पूरी ताकत से आर्यन शर्मा पर वार कर दिया। तलवार के शरीर पर एक गहरा हरा प्रकाश चमक उठा और उसके चारों ओर बिजली चमक उठी। जाहिर है, इस तलवार के वार में गौरव चौधरी का उग्र शिखर वार समाहित था। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिससे गौरव चौधरी निराश हो गए। आर्यन शर्मा ने 2 उंगलियां आगे बढ़ाईं और सहज भाव से गौरव चौधरी के पीक तलवार के वार को जकड़ लिया। इस समय आर्यन शर्मा की जादुई शक्ति न केवल अद्वितीय थी, जिससे वह संत के बाद सबसे शक्तिशाली बन गया था, बल्कि उसका भौतिक शरीर भी पैतृक चुड़ैलों के बाद दूसरे स्थान पर था। यही कारण था कि आर्यन शर्मा गौरव चौधरी के शिखर तलवार के वार को केवल 2 उंगलियों से ही रोक पाने में सक्षम था। यह असंभव है। गौरव चौधरी की आंखें चौड़ी हो गईं और वह डर के मारे चिल्ला उठे। तभी उसने देखा कि आर्यन शर्मा उसकी जांघों की ओर देख रहा है। गौरव चौधरी चौंक गया और सहज ही उसने अपने पैर आपस में भींच लिए। उसने ऊपर देखा और उसकी पुतलियों में रेत के बोरे जितनी बड़ी मुट्ठी उभर आई। बूम! आर्यन शर्मा ने गौरव चौधरी के बूढ़े चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे खून बहने लगा। गौरव चौधरी पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए न जाने कितने हजार मील दूर उड़ गया। मरना! इस समय आर्यन शर्मा तीव्र हत्या के इरादे से भड़क उठा, जोर से दहाड़ा और गौरव चौधरी को मुक्का मारा। तभी गौरव चौधरी के सामने एक पतली गहरे हरे रंग की सुरक्षा कवच प्रकट हुई, जिसने आर्यन शर्मा के मुक्के को रोक दिया। आर्यन शर्मा को ऐसा लगा जैसे वो किसी स्टील की प्लेट से टकरा गया हो। उसका पूरा शरीर जोर से कांप उठा, लेकिन फिर उसने शक्ति के नियम का इस्तेमाल करके इस बल को अवशोषित कर लिया और उसे अपनी जादुई शक्ति में बदल दिया। इसके बाद आर्यन शर्मा तेजी से पीछे हट गया, फिर अपनी आवाज ऊंची करते हुए गर्जा, बूढ़े, अब तुम्हारी बारी है। क्योंकि वह जानता था कि आचार्य द्रोण ने अभी अभी एक चाल चली है और वह केवल स्वर्ग के आदि भगवान पर ही अपनी आशा रख सकता था। अगले ही पल आचार्य द्रोण गौरव चौधरी के सामने प्रकट हुए, एक हाथ से गौरव चौधरी को सहारा देते हुए और दूसरे हाथ से आर्यन शर्मा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। वह हिंसक जादुई शक्ति, जिसमें अद्वितीय शक्ति थी, आर्यन शर्मा को कुचलकर मार डालना चाहती थी। फुफ! लेकिन अगले ही क्षण एक तलवार की रोशनी चमकी, जो आचार्य द्रोण के बड़े हाथ पर वार कर गई। क्लैंग! एक धातु की झनकार सुनाई दी और आग और रहस्यमय प्रकाश सभी दिशाओं में फैल गया, जिससे आंखें चौंधिया गईं। आचार्य द्रोण पीड़ा से चिल्लाए, अपना विशाल हाथ वापस खींच लिया तथा आर्य शर्मा के पीछे शून्य लोक की ओर आश्चर्य और क्रोध से देखा।
शून्य क्षेत्र पानी की तरह लहरा उठा और स्वर्ग के आदिम भगवान शून्य क्षेत्र से बाहर निकले। उनका हरा वस्त्र लहरा रहा था, एक अद्वितीय तलवारबाज की तरह, अभिमानी और दबंग। स्वर्ग के आदिदेव ने मुड़कर आर्यन शर्मा को भयंकर रूप से घूरा। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे इस बात से अप्रसन्न थे कि आर्यन शर्मा ने उन्हें बूढ़ा आदमी कहा था। आर्यन शर्मा अजीब तरह से मुस्कुराए। आचार्य द्रोण दर्द से चीखे और अपनी हथेली पीछे खींच ली। बाघ के मुंह पर एक गहरा घाव बन चुका था, जिसमें से ताज़ा खून बह रहा था, जिससे खोपड़ी में झुनझुनी हो रही थी। आचार्य द्रोण का बूढ़ा चेहरा पीड़ा से तड़प उठा। उनके दूसरे हाथ के हल्के से प्रहार से घाव तेजी से भर गया। तब आचार्य द्रोण ने संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, नीलगिरी, तुमने मेरे कैलाश पर्वत पर हाथ रखने का साहस किया है। क्या तुम मेरे चांद संप्रदाय पर युद्ध की घोषणा कर रहे हो? संप्रदाय गुरु नीलगिरी मुंह बनाकर ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई मरा हुआ सूअर खौलते पानी से न डरता हो। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सोचो जो चाहो। तुमने मेरे शिष्य को मारने की कोशिश की, क्या तुम उम्मीद करते हो कि मैं चुप रहूंगा? आदि पेंग, तुमने बार बार युवा पीढ़ी पर हमला किया है। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? आप? आचार्य द्रोण का बूढ़ा चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने संप्रदाय गुरु नीलगिरी को घूरते हुए दांत पीसते हुए कहा, नीलगिरी, तुम्हारे शिष्य ने ही मेरे कैलाश पर्वत पर अभद्र व्यवहार किया और लड़ाई शुरू कर दी। इसीलिए मैंने ऐसा किया। संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी ने आंखें घुमाईं और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आदि पेंग, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मैंने अपने शिष्य को एक सूची देने के लिए भेजा था और तुम्हारे विद्रोही शिष्यों ने वास्तव में आर्यन शर्मा को मारने की कोशिश की थी। अगर मेरा शिष्य इतना शक्तिशाली न होता तो वह पहले ही मर चुका होता। क्या तुम अभी भी अपनी बकबक करते हुए बहाने बना रहे हो? तुम्हारी खाल कितनी मोटी है? आचार्य द्रोण क्रोध से कांप उठे। उन्होंने संप्रदाय गुरु नीलगिरी को घूरा और दांत पीसते हुए कहा, नीलगिरी, ये कैलाश पर्वत है जहां मैं कभी रुका था। अगर यह न होता तो मैं इस कैलाश पर्वत को 2 हिस्सों में बांट देता। संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने आचार्य द्रोण की ओर अहंकार पूर्वक देखा और गंभीर स्वर में कहा। आर्यन शर्मा ने अपना हाथ पलटा, जिसमें से एक जैद स्लिप निकला और उसे संप्रदाय के गुरु नीलगिरी को देते हुए कहा, गुरुजी, यह जैद स्लिप। संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी ने जैद स्लिप ली और उसे लापरवाही से उछाल दिया। जैद स्लिप उड़कर बाहर आए और एक धमाके के साथ पहाड़ की दीवार में धंस गई। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, आदि पेंग, अब बहुत हो गई बकवास। क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे शिष्यों में कुछ मिला जुला है? तो फिर आइए मार्शल ब्रदर्स की 3 शिक्षाओं की प्रतियोगिता में सच्चाई देखें। इसके साथ ही संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने आर्यन शर्मा को उठा लिया, प्रकाश की एक रेखा में परिवर्तित हो गए और सुवर्ण द्वीप पर लौट आए। सुवर्णा द्वीप पर पहुंचने पर आर्यन शर्मा ने संप्रदाय गुरु नीलगिरी को विदाई दी और पेंगलाय अमर द्वीप पर लौट आए। हालांकि सुवर्णा द्वीप पर लौटने के बाद जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उतना ही अधिक क्रोधित होता। उसे ऐसा अपमान कब सहना पड़ा था। कुछ दिनों बाद आर्यन शर्मा पेंगलाय अमर द्वीप छोड़कर महान विनाश की ओर चल पड़ा। मेघना शराब लेने बाहर गई, लेकिन आर्यन शर्मा को जाते हुए पाया। एक पल की हिचकिचाहट के बाद वह जल्दी से पेंगलाय अमर द्वीप से निकलकर सुवर्णा द्वीप की ओर चल पड़ी। सुवर्ण द्वीप पर पहुंचकर मेघना ने संप्रदाय गुरु नीलगिरी से मुलाकात की और जल्दी से झुककर कहा, गुरुवर, 5वें वरिष्ठ भाई। 5वें वरिष्ठ भाई फिर से चुपके से बाहर निकल गए हैं। संप्रदाय गुरु नीलगिरी का बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से तड़प उठा और उन्होंने आश्चर्य और क्रोध से पूछा, वह फिर क्या करने जा रहा है? मेघना ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ये गुरुजी, आपके शिष्य को भी नहीं पता। बस जब बड़े भाई आर्यन शर्मा गए थे तो बहुत गुस्से में लग रहे थे। वह विद्रोही शिष्य, अगर उसने इस ताववादी के लिए और अधिक परेशानी पैदा करने की हिम्मत की तो ये ताववादी उसे नहीं छोड़ेगा। हालांकि जब उन्होंने ये कहा तो संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी में आत्मविश्वास की कमी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे डर था कि आर्यन शर्मा फिर से दाव पूर्वज के दाववादी मंदिर में चोरी करने जाएगा, जिससे दाव पूर्वज नाराज हो जाएंगे, जो केवल उसके लिए दुर्भाग्य लाएगा। दूसरी ओर आर्यन शर्मा ने पेंगलाय अमर द्वीप छोड़ने के बाद वह बादलों पर सवार होकर महान विनाश तक पहुंच गया, ये सोचते हुए कि चैन स्कूल के खिलाफ कैसे योजना बनाई जाए ताकि वह नष्ट हो जाए।
आचार्य द्रोण ने उस पर हाथ रखने का साहस किया ताकि वह चांद विद्यालय को अराजक और अशांत बना दे, जिससे आचार्य द्रोण उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दें। विचार करते हुए आर्यन शर्मा एक अमर पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि पर्वत आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत था। विचित्र और ऊबड़ खाबड़ चट्टानें थीं तथा निरंतर चोटियां थीं जो सूक्ष्म रूप से सुनहरे प्रकाश से झिलमिला रही थीं। ये है अमर मास्टर ताई का क्यानयुवान पर्वत। आर्यन शर्मा ने अपनी भौहें उठाईं और अमर पर्वत की उत्पत्ति को पहचान लिया। कांव कांव, तभी एक सारस की चीख सुनाई दी। आर्यन शर्मा ने नीचे देखा तो एक अमर सारस आकाश में चक्कर लगा रहा था जो अमर पर्वत पर उतरने वाला था। आर्यन शर्मा एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर उछल पड़ा, एक सुनहरी रोशनी में परिवर्तित हो गया और अमर सारस के सामने झपट्टा मारा। अमर सारस चौंक गया और अगले ही क्षण आर्यन शर्मा के एक जोरदार प्रहार से वह बेहोश हो गया और उसकी चेतना चली गई। अमर सारस, हे अमर सारस, मुझे माफ करना। अगर तुम्हें किसी को दोष देना ही है तो गलत गुरु का अनुसरण करने के लिए खुद को दोष दो। हे। आर्यन शर्मा मुस्कुराए और हंसने लगे। तभी आर्यन शर्मा एक प्रकाश की किरण में बदल गया और दूर भाग गया। नानपिंग पर्वत पर पहुंचकर आर्यन शर्मा चुपके से छिप गया, फिर कुशलता से पक्षी को मार डाला, उसके पंख नोच लिए और अमर सारस को भून दिया। स्पष्ट रूप से उसने ऐसा पहले भी कई बार किया था। फिर उसने एक अग्निकुंड स्थापित किया और खाने के लिए अमर सारस को भूनना शुरू कर दिया। हे दक्षिणी ध्रुव, ओह दक्षिणी ध्रुव, मैं तुम्हें एक स्वादिष्ट भोजन भेज रहा हूँ। आर्यन शर्मा का चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। हवा के साथ सुगंध फैलकर धीरे धीरे नानपिंग पर्वत तक पहुंच रही थी। वह गंध कैसी है? दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने अपनी भौहें उठाईं, एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर अपने बादल पर सवार होकर सुगंध का पीछा करने लगे। आर्यन शर्मा ने दक्षिणी ध्रुव के अमर वृद्ध पर नजर रखने के लिए अपने महान दाव दिव्य शिष्यों को पहले ही सक्रिय कर दिया था। दक्षिणी ध्रुव के अमर वृद्ध को अपने बादल पर आते देख आर्यन शर्मा की आकृति टिमटिमा गई और वह बिना किसी निशान के गायब हो गया, छाया में छिपकर मछलियों को चारा खाते हुए देखता रहा। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग सुनहरे भुने हुए अमर सारस के सामने पहुंचे, चारों ओर देखा, कोई नहीं मिला और हल्के से चिल्लाए, एह, ये किसका भुना हुआ सारस मांस है? साथी दाववादी, क्या ये सारस का मांस भुना हुआ है? दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग ने पुकारा, लेकिन किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर जाने के लिए मुड़े। बहरहाल 2 कदम चलने के बाद वह पीछे मुड़ा और मुस्कुराया, शायद उस व्यक्ति को कुछ काम था और वह चला गया। चूंकि यह सारस का मांस पहले से ही भुना हुआ है, इसलिए इसका आनंद लेना चाहिए, वरना क्या ये बर्बाद नहीं होगा? ये सोचते हुए दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने बाकी सब कुछ अनदेखा कर दिया, आगे बढ़े, एक अमर सारस का पैर तोड़ लिया और उसे कुतरना शुरू कर दिया। कितनी खुशबूदार है, और हाँ, इस व्यक्ति की कारीगरी वाकई कमाल की है। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग ने खाते हुए बुदबुदाया, शराब के बिना मांस कैसे हो सकता है? दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और शराब का एक और जार प्रकट हुआ। वह शराब पीने और सारस का मांस खाने लगा, उसे अविश्वसनीय आराम महसूस हो रहा था। इस बीच क्यानयुवान पर्वत पर स्वर्णिम प्रकाश गुफा में अमर मास्टर ताई साधना कर रहे थे। तभी उनका दिल अचानक धड़क उठा, क्योंकि अब उन्हें अपने अमर सारस का एहसास नहीं हो रहा था। आमतौर पर अमर सारस टहलने निकलता, 1-2 बार ऊंची उड़ान भरता और फिर वापस उड़ जाता, लेकिन आज उसे लौटने में देर हो गई थी। कुछ समय के लिए अमर मास्टर ताई को संदेह हुआ। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद अमर मास्टर ताई ने अमर क्रेन के ठिकाने की खोज करते हुए गणना करना शुरू कर दिया। अमर सारस उनकी सवारी थी, इसलिए अमर मास्टर ताई के पास स्वाभाविक रूप से उसे खोजने का एक तरीका था और आर्यन शर्मा ने भी जानबूझकर उसे खोजने की अनुमति दी थी। जल्द ही अमर गुरु ताई को नानपिंग पर्वत मिल गया। तभी अमर गुरु ताई को भुने हुए मांस और शराब की हल्की सी गंध आई। धप, अमर मास्टर ताई का दिल अचानक धड़कने लगा और वह जल्दी से अपने बादल पर सवार होकर आगे बढ़ गए। कुछ ही देर बाद अमर मास्टर ताई ने दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग को भुना हुआ मांस खाते और शराब पीते हुए देखा, जो अविश्वसनीय रूप से संतुष्ट दिख रहे थे। और अमर मास्टर ताई ने एक नज़र में पहचान लिया कि अमर क्रेन, जो आधे से अधिक थूक पर खाया गया था, वास्तव में उनका वाहन अमर क्रेन था।
अरे, मेरे अमर सारस को दक्षिणी ध्रुव ने भूनकर खा लिया। अमर मास्टर ताई पूरी तरह से हतप्रभ रह गए। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग ने अपना सिर घुमाया, अमर मास्टर ताई को देखा, मुस्कुराया और कहा, ओह, ये जूनियर भाई ताई है। जल्दी आओ, आज हम मार्शल ब्रदर्स मांस खाएंगे, शराब पिएंगे और दाव पर चर्चा करेंगे। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? धिक्कार है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ, अपने ही घोड़े को खा रहा हूँ। अमर मास्टर ताई क्रोध से कांप उठे। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग को घूरते हुए और अपने दांत पीसते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, तुमने वास्तव में इतना जघन्य काम किया है, तुमने। तभी प्रकाश की एक किरण चमकी। ये श्वेत सारस बालक था जो दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग से मिलने के लिए नानपिंग पर्वत पर पहुंचा था। जब से दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग ने पिछली बार अमर हिरण को खाया था, तब से व्हाइट क्रेन बॉय और दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। लेकिन बाद में व्हाइट क्रेन बॉय को भी लगा कि मामला अजीब है, इसलिए उसने धीरे धीरे अपने दिल में नाराजगी को छोड़ दिया। आज वह अपने महान गुरु से मिलने के लिए वापस आए। हालांकि उन्होंने दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग और अमर मास्टर ताई को संघर्ष करते हुए देखने की उम्मीद नहीं की थी। क्या हुआ? श्वेत सारस बालक के मन में संदेह हुआ। फिर उसकी नज़र अचानक अग्निकुंड पर पड़ी, क्योंकि अग्निकुंड पर एक सुनहरा भुना हुआ अमर सारस था। महान मास्टर ने वास्तव में एक अमर क्रेन खा लिया। पवित्र बकवास। इस समय व्हाइट क्रेन बॉय का दिल उथल पुथल में था। अंधेरे में आर्यन शर्मा मन ही मन खुश होकर देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि व्हाइट क्रेन बॉय भी वहां आएगा, ये तो बस ईश्वर का वरदान था। दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग अभी भी थोड़ा चकित थे। उन्होंने अमर मास्टर ताई को एक हैरान भाव से देखा और पूछा, जूनियर भाई ताई, आप क्या कह रहे हैं? क्या जघन्य! इस बेचारे ताओवादी ने ईमानदारी से आपको मांस खाने, शराब पीने और ताव पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया, ये कैसे जघन्य हो गया? यह अमर मास्टर ताई क्रोध से कांप उठे। उन्होंने दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग को घूरा और ज्यादातर खाए गए अमर क्रेन पर एक उंगली उठाए। अपने दांत पीसते हुए उन्होंने कहा, वरिष्ठ भाई, आपने वास्तव में इस बेचारे ताओवादी के घोड़े को खा लिया। आपने अपने स्वयं के घोड़े को खाना एक बात है, लेकिन आपने वास्तव में इस बेचारे ताओवादी के घोड़े का अपहरण किया और इसे खा लिया। आपने। जैसे ही उसने कहा, अमर मास्टर ताई ने अपना सिर घुमाया और दया के साथ सफेद क्रेन लड़के को देखा। सफेद सारस लड़का कांप उठा, उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसने घबरा कर सोचा, ग्रेट मास्टर ने वास्तव में जूनियर मार्शल अंकल ताई की सवारी अमर सारस को खा लिया। क्या ऐसा है कि ग्रेट मास्टर की नज़र लंबे समय से मुझ पर थी, लेकिन चूंकि मैं ग्रैंड मास्टर के सामने हूँ, इसलिए कुछ करना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने जूनियर मार्शल अंकल ताई की सवारी को खाने का फैसला किया। यह ग्रेट मास्टर वास्तव में जघन्य है। इस समय व्हाइट क्रेन बॉय ने दक्षिण ध्रुव अमर एल्डर को ऐसे देखा जैसे वह किसी शैतान को देख रहा हो। वह भय और अविश्वास से भर गया। उसे पूर्वाभास था कि यदि वह थोड़ा पहले लौट आता तो उसे भी भून दिया जाता, दक्षिणी ध्रुव का अमर बुजुर्ग उसे खा जाता। ये सोचकर सफेद सारस बालक कांप उठा और अब और रुक नहीं सका। वह फूट फूट कर रोने लगा और कैलाश पर्वत की ओर भागने लगा। व्हाइट क्रेन बॉय को जाते देख दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग चिंतित हो गए और अमर मास्टर ताई की ओर फिर से देखते हुए आग्रहपूर्वक कहा, जूनियर भाई ताई, इस बेचारे ताओवादी की बात सुनो। इस बेचारे ताओवादी ने जानबूझकर आपके अमर क्रेन को नहीं खाया, ये सिर्फ। वरिष्ठ भाई, आप जघन्य हैं। ये बेचारा ताओवादी तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक मैं आपके साथ इसका निपटारा नहीं कर देता। अमर गुरु ताई क्रोध से कांप उठे, जोर से चिल्लाए और उनके हाथ के झटके से एक लंबा भाला प्रकट हुआ। भाले की पूंछ कमल के फूल जैसी थी। झनझन 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 तीखी आवाजों की एक श्रृंखला के साथ कमल का फूल खिल गया। यह वास्तव में अग्नि युक्त भाला था। अमर मास्टर ताई जोर से चिल्लाया, आग की नोक वाला भाला उठाया और उसे दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग पर फेंक दिया। अग्नि युक्त भाला अद्वितीय शक्ति के साथ फूट पड़ा, लपटें भड़क उठी और दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध की ओर बेतहाशा गर्जना करने लगा। जूनियर भाई ताई, नाटक मत करो। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग चौंक गए। उन्होंने अपने ड्रैगन कुंडलित कर्मचारी को आगे बढ़ाया और उनके शरीर की रक्षा के लिए एक गहरे हरे रंग की बाधा सामने खड़ी हो गई। बूम! लपटें भड़क उठीं, गहरे हरे रंग के अवरोध से टकराकर अद्वितीय दिव्य प्रकाश उत्सर्जित करने लगीं।
आग आकाश में फैल गई, चारों दिशाओं में फैल गई और नानपिंग पर्वत के बड़े हिस्से में आग लग गई। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने ये देखा और तुरंत चिंतित हो गए। उन्होंने जोर से पैर पटका और प्रचंड जादुई शक्ति बाहर निकली। एक तेज हवा चली जिसमें सर्वोच्च जादुई शक्ति भी थी और उसने सारी लपटें बुझा दीं। दरअसल दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध आखिरकार चांद संप्रदाय के वरिष्ठ भाई थे। क्योंकि उन्होंने अमर गुरु ताई से पहले संप्रदाय में प्रवेश किया था, इसलिए उनकी जादुई शक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक प्रचुर थी। अपनी दुर्जय जादुई शक्ति पर भरोसा करते हुए उन्होंने अमर गुरु ताई के आक्रमण की इस लहर को रोक दिया। अमर गुरु ताई लड़खड़ाते हुए पीछे हटे। दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग को सदमे और गुस्से से देखते हुए, दांत पीसते हुए उन्होंने कहा, नान जी, तुमने इस बेचारे ताओवादी के घोड़े को मार डाला। ये बेचारा ताओवादी तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक मैं तुम्हारे साथ इसका निपटारा नहीं कर देता। ये बेचारा ताओवादी महान गुरु के पास जाकर तर्क करेगा। ऐसा कहकर अमर मास्टर ताई ने आग की नोक वाला भाला दूर रख दिया, प्रकाश की एक लकीर में तब्दील हो गए और दूर भाग गए। जूनियर भाई ताई, चीजें वैसी नहीं हैं जैसा आप सोचते हैं। जूनियर भाई ताई, रुकिए। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग जल्दी में था, लेकिन वह अमर मास्टर ताई को रोक नहीं सका, इसलिए उसे अमर मास्टर ताई का पीछा करने के लिए बादल पर सवार होना पड़ा। आर्यन शर्मा परछाई से बाहर निकला और मुस्कुराया, अरे यार, उन्होंने लड़ना क्यों बंद कर दिया? लेकिन इस बार नानजी को मुश्किल होगी। इस बेचारे ताओवादी ने जो मांस भुना है वो खाने में इतना आसान नहीं है। हा हा हा। इस समय आर्यन शर्मा बहुत उत्साहित था और कैलाश पर्वत पर जाकर देखना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह बस एक प्रकाश की किरण में बदल सकता था और पहले निकल सकता था। उधर सफेद सारस बालक कैलाश पर्वत पर लौट आया, शून्य महल के सामने पहुंचा और जोर से चिल्लाया, महाराज, कृपया इस शिष्य के लिए न्याय सुनिश्चित करें, कृपया इस शिष्य के लिए न्याय सुनिश्चित करें। अंदर आएं। आचार्य द्रोण की राजसी आवाज शून्य महल के भीतर से आई। आचार्य द्रोण श्वेत सारस बालक से बहुत प्रेम करते थे, जिसने बिना किसी शिकायत के वर्षों तक उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी। व्हाइट क्रेन बॉय ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया, जमीन पर घुटने टेकते हुए, जोर से चिल्लाते हुए, ग्रैंड मास्टर, कृपया इस शिष्य के लिए न्याय बनाए रखें, कृपया इस शिष्य के लिए न्याय बनाए रखें। आचार्य द्रोण ने आश्चर्य से श्वेत सारस बालक की ओर देखा और पूछा, श्वेत सारस, क्या हुआ? श्वेत सारस बालक ने आचार्य द्रोण को नानपिंग पर्वत पर देखी गई हर बात बताई। दंडवत प्रणाम करते हुए विलाप करते हुए कहा, महागुरु, महागुरु, इस शिष्य को खा जाना चाहते हैं। यदि यह शिष्य पहले लौट आता तो मुझे डर है। मुझे डर है कि मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाता। महागुरु, बू हु, मैं महागुरु से इस शिष्य के लिए न्याय बनाए रखने की विनती करता हूँ। इस समय व्हाइट क्रेन बॉय पूरी तरह से भयभीत था। ये सुनकर आचार्य द्रोण तुरंत क्रोधित हो गए, उनकी नाक फड़कने लगी और उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, हरामजादे, विद्रोही शिष्य, इस्पेटू नानजी ने वास्तव में ऐसा जघन्य कार्य किया है, सचमुच घृणित, घृणित। महान गुरु, ये शिष्य ताई आपसे मिलना चाहता है। तभी अमर मास्टर ताई की आवाज शून्य पैलेस के बाहर से गूंजी। आचार्य द्रोण ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाकर कहा, अंदर आइए। अमर गुरु ताई अंदर आए, आचार्य द्रोण को देखा और तुरंत दंडवत होकर हृदय विदारक विलाप करते हुए बुरी तरह रोने लगे और पूरी घटना का वर्णन किया। मैं महान गुरु से इस शिष्य के लिए न्याय बनाए रखने की प्रार्थना करता हूँ। मैं महान गुरु से इस शिष्य के लिए न्याय बनाए रखने की प्रार्थना करता हूँ। बू हु। अमर मास्टर ताई जोर से चिल्लाया। आचार्य द्रोण क्रोध से कांप उठे और क्रोधित होकर बोले, कमीने, कमीने। महान गुरु, ये शिष्य नानजी आपसे मिलना चाहता है। तभी शून्य पैलेस के बाहर से दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग की कांपती हुई आवाज गूंजी। स्पष्टतः दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध भी जानते थे कि इस समय कैलाश पर्वत पर आना उनके लिए शायद अच्छा नहीं होगा, लेकिन उनके पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें डर था कि अगर वे यह बात स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाए तो आचार्य द्रोण उन्हें कठोर दंड देंगे। विद्रोही शिष्य, यहाँ आओ। शून्य महल के अंदर आचार्य द्रोण की भयंकर गर्जना गूंज उठी। शून्य महल के बाहर आचार्य द्रोण की भयंकर गर्जना सुनकर दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध इतने भयभीत हो गए कि उनका बुरा चेहरा पीला पड़ गया और उनके पैर कमजोर पड़ गए। शून्य महल में प्रवेश करने का उनका साहस ही नहीं हुआ।
उसे डर था कि क्रोध में आकर आचार्य द्रोण उसे थप्पड़ मार देंगे और फिर उसे भारी क्षति उठानी पड़ेगी। लेकिन आचार्य द्रोण पहले ही बोल चुके थे तो वह अंदर कैसे नहीं जा सकते थे। असहाय दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग केवल खुद को संभाल सकते थे, दरवाजा खोल सकते थे और अंदर चल सकते थे। फिर आचार्य द्रोण के क्रोधित चेहरे को देखकर वह डर से कांप गए और जल्दी से जमीन पर घुटने टेक दिए, जोर से चिल्लाते हुए, महान गुरु कृपया स्पष्ट रूप से देखें, महान गुरु कृपया स्पष्ट रूप से देखें। आचार्य द्रोण ने पहले ही गुप्त रूप से गणना कर ली थी और यद्यपि स्वर्गीय रहस्य धुंधले थे फिर भी उन्होंने जो गणना की उसका परिणाम ये था कि दक्षिणी ध्रुव के अमर वृद्ध ने वास्तव में अमर गुरु ताई की सवारी खा ली थी। यह क्या था? आचार्य द्रोण जैसे वृद्ध राक्षस जो अनगिनत वर्षों से जीवित थे पहली बार ऐसी बेतुकी स्थिति का सामना कर रहे थे और एक क्षण के लिए उनका मन शून्य हो गया। शुरुआती शून्यता के बाद आचार्य द्रोण असीम क्रोध से भर गए। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध को घूरा, दांत पीसते हुए और गालियां देते हुए कहा, कमीने, विद्रोही शिष्य, तूने अपनी सवारी खा ली वो एक बात है, लेकिन तूने तो अमर गुरु ताई की सवारी भी खा ली। तू कमीना, मैं तेरे जैसे विद्रोही शिष्य को कैसे अपने अंदर ले आया? ये कहते हुए आचार्य द्रोण इतने क्रोधित हुए कि उनका कलेजा फटने को हो गया। उन्होंने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और जादुई शक्ति का एक प्रचंड प्रवाह फूट पड़ा जिससे दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध सीधे पीछे की ओर लुढ़क गए और एक खंभे से जोरदार टक्कर खाकर गिर पड़े। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग इस आघात से स्तब्ध रह गए, उनके आंतरिक अंग हिंसक रूप से हिलने लगे। तभी उसका शरीर खंभे से नीचे की ओर धड़ाम से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा जिससे उसे तारे दिखाई देने लगे और चक्कर आने लगा। वाह! इसके तुरंत बाद दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग के गले में मीठा स्वाद आया और वह अपने आप को रोक नहीं सका और उसने अपना पुराना खून थूक दिया। विद्रोही शिष्य तुम! आचार्य द्रोण क्रोध से लगभग पेशाब करने लगे थे। अतीत में उनके सभी शिष्य शुद्ध और दयालु स्वभाव के थे, हाल ही में वे सब इतने उपद्रवी क्यों हो गए हैं? दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग पेटू बन गए, राकेश जी एक कामुक भूत बन गए और अमर गुरु हुआंगलोंग एक क्षयकारी बीमारी से ग्रस्त हो गए। हे भगवान, ये सब क्या है? आचार्य द्रोण बहुत थक गए। दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध अपनी चोटों की परवाह किए बिना ठीक हो गए। वे जल्दी से दोनों हाथों और पैरों के सहारे रेंगते हुए आचार्य द्रोण के आसन तक पहुंचे और चिल्लाए, महागुरु, शिष्य के साथ अन्याय हुआ है। शिष्य को सचमुच पता नहीं था कि वह वरिष्ठ भाई ताई का अमर सारस था। यह शिष्य के साथ अन्याय हुआ है। कृपया महागुरु ध्यान से देखिए। आचार्य द्रोण क्रोध से कांप उठे और क्रोधित होकर बोले, कोई बात नहीं, तुमने अमर गुरु ताई के अमर सारस को खा लिया। तुम दंड के पात्र हो। मैं तुम्हें 1000 वर्षों तक किलिन चट्टान के नीचे दबाकर रखूंगा। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग चौंक गए और बोले, महान गुरु। हालांकि अगले ही क्षण आचार्य द्रोण ने धीरे से अपना हाथ उठाया। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग अनियंत्रित होकर पीछे की ओर उड़कर गिर पड़े। दूसरी ओर किलिन की चट्टान स्वतः ही ऊपर उठ गई जिससे दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग दब गए। महान गुरु, शिष्य के साथ अन्याय हुआ है। शिष्य के साथ अन्याय हुआ है। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग बहुत चिंतित थे। चुप रहो, आचार्य द्रोण की भव्य वाणी आई। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग के पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में वह बस अपने गुस्से को ही निगल सकते थे। ये सब उसके मुंह के कारण हुआ था। अब से वह कभी भी अंधाधुंध खाना नहीं खाएगा। दक्षिणी ध्रुव का अमर बुजुर्ग आंसुओं के कगार पर था। आचार्य द्रोण ने अमर गुरु ताई और श्वेत सारस बालक को विदा किया, फिर शून्य महल में उदास भाव से बैठते हुए बुदबुदाए, मेरे चांद संप्रदाय के विरुद्ध कौन षड्यंत्र रच रहा है? धिक्कार है, उन्होंने मेरे चांद संप्रदाय को अराजकता और अशांति में डाल दिया है। घृणित, सचमुच घृणित। इस समय आचार्य द्रोण को स्वाभाविक रूप से पता चल गया कि कोई उनके चांद संप्रदाय के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन वास्तव में उनके विरुद्ध कौन षड्यंत्र रच रहा था यह आचार्य द्रोण को पता नहीं था। नीलगिरी, उस सीधे सादे आदमी को कोई साजिश नहीं करनी चाहिए, वह तो सिर्फ अपनी अमरवद तलवारों की टुकड़ी के साथ लड़ने आएगा। क्या ये पश्चिम के 2 ऋषि हो सकते हैं? एक क्षण के लिए आचार्य द्रोण पूरी तरह से भ्रमित हो गए।
मानो कोई साधु 2 फुट लंबा सिर होने के बावजूद अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हो। चाहे वह कुछ भी सोचता, वह इसे आर्यन शर्मा से नहीं जोड़ सकता था, क्योंकि केवल संत ही स्वर्गीय रहस्यों को छिपा सकते थे और आर्यन शर्मा के पास ऐसे साधन नहीं थे। यदि कोई यह कहे कि महान गुरु नीलगिरी और आर्यन शर्मा ने उनके चांद संप्रदाय को धोखा देने के लिए षड्यंत्र रचा था, तो ये भी संभव नहीं था। महागुरु नीलगिरी, वो सीधे सादे इंसान ऐसा तो कभी नहीं करेंगे। नीमा, वो कौन है? अगर मैं उसे पकड़ लूंगा तो उसके 10,000 टुकड़े कर दूंगा। आचार्य द्रोण ने क्रोध से सोचा। ये सोचकर कि किस प्रकार चांद संप्रदाय में हाल ही में अराजकता और अशांति व्याप्त थी, आचार्य द्रोण पूरी तरह से थक गए। इस बीच दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग द्वारा अमर गुरुताई की सवारी खाने की खबर तेजी से पूरे चांद संप्रदाय और यहाँ तक कि संपूर्ण आदिम विश्व में फैल गई। चांद संप्रदाय के सभी शिष्य भयभीत हो गए और जल्दी जल्दी अपने घोड़ों को सुरक्षित कर लिया, इस डर से कि दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग उन्हें पकड़ कर खा जाएंगे। एक दिन गौरव चौधरी कैलाश पर्वत पर पहुंचा और उसने दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग को किलिन चट्टान के नीचे दबा हुआ देखा। उसका बूढ़ा चेहरा जोर से तमतमा उठा और एक पल की हिचकिचाहट के बाद वह फिर भी उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। वरिष्ठ भाई, अफसोस आप। कनिष्ठ भाई गौरव चौधरी, यकीन मानिए मैंने सचमुच ऐसा नहीं किया। अफसोस। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग पूरी तरह से निराश थे। गौरव चौधरी रहस्यमय तरीके से दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग के पास पहुंचे और फुसफुसाए, वरिष्ठ भाई, क्या आपने हाल ही में कनिष्ठ भाई हुआंगलोंग से मुलाकात की है? नहीं, दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। ओह नहीं, ये बात समझ में नहीं आती। हुआंगलोंग से मुठभेड़ 3 साल की बदकिस्मती लेकर आती है। बड़े भाई, आप इतने बदकिस्मत हैं कि यह बात समझ में नहीं आती कि आपका कनिष्ठ भाई हुआंगलोंग से सामना क्यों नहीं हुआ। गौरव चौधरी बुदबुदाया। खांसी, खांसी, खांसी। अचानक दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने जोर से खांसी की और अपनी आंखों से गौरव चौधरी को संकेत दिया। गौरव चौधरी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि अमर मास्टर हुआंगलोंग कुछ ही दूरी पर उसे मंद मंद देख रहे थे। ओह! गौरव चौधरी का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया और वह तेजी से पहाड़ पर चढ़ गया। हा हा हा। दूसरी ओर एक पहाड़ की चोटी पर आर्यन शर्मा जोर से हंसने लगा, इतनी जोर से हंस रहा था कि वह आगे पीछे झूलने लगा। उसका शरीर अकड़ गया, उसके शरीर में ऐंठन होने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बेचारा ताओवादी हंसी से मर जाएगा। हा हा हा। आर्यन शर्मा खिलखिलाकर हंसते रहे। सुवर्ण द्वीप पर इंद्रनील भुवन में महागुरु नीलगिरी को भी स्वाभाविक रूप से इस बात का पता था। उस विद्रोही शिष्य आर्यन शर्मा ने ये किया। यह महान गुरु नीलगिरी का पहला विचार था। हालांकि महागुरु नीलगिरी कुछ भी हिसाब नहीं लगा पाए। आर्यन शर्मा अभी अभी गए थे और उसके तुरंत बाद चांद संप्रदाय में एक ऐसी विचित्र घटना घटी। अगर कोई कहे कि इसका आर्यन शर्मा से कोई संबंध नहीं है, तो महागुरु नीलगिरी कभी यकीन नहीं करेंगे, भले ही उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाए। यह विद्रोही शिष्य, सचमुच बेचारे आचार्य द्रोण को इस विद्रोही शिष्य का सामना करने के लिए 8 जन्मों का दुर्भाग्य मिला है। महान मास्टर नीलगिरी ने मन ही मन मुंह बनाया। उनके बूढ़े चेहरे पर एक अनियंत्रित मुस्कान थी। हालांकि इसके तुरंत बाद महागुरु नीलगिरी की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उन्होंने गहरी सांस लेते हुए बुदबुदाया, सौभाग्य से वह विद्रोही शिष्य मेरा शिष्य है। यदि वह आचार्य द्रोण का शिष्य होता तो क्या मेरा जी संप्रदाय अराजकता में नहीं फंस जाता। हिस, ये सोचते ही महागुरु नीलगिरी को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। यदि जी संप्रदाय में ऐसी अराजकता हो जाए तो महान गुरु नीलगिरी को लगता था कि वे पागल हो जाएंगे। चैन संप्रदाय में अराजकता पैदा करने के बाद आर्यन शर्मा को ताजगी महसूस हुई। हालांकि आर्यन शर्मा पेंगलाई अमर द्वीप पर वापस नहीं लौटे, इसके बजाय उन्होंने आदिम दुनिया भर में यात्रा करना शुरू कर दिया। एक दिन जब आर्यन शर्मा यात्रा कर रहे थे, उन्होंने अचानक एक दिव्य प्रकाश को आकाश में चमकते देखा, जो बादलों और हवा को हिला रहा था और बादलों को रंग से रंग रहा था। अरे, क्या ये कोई खजाना दिख रहा है? आर्यन शर्मा पहले चौंका, फिर बहुत खुश हुआ और अपने बादल पर सवार होकर उसकी ओर उड़ चला। वहां पहुंचकर वह एक पहाड़ी के पास पहुंचा और वहां उसने एक झांग लंबा पौधा देखा, लेकिन ये पौधा बहुत ही अजीब था। इसका पूरा शरीर बैंगनी लाल था और इसमें से एक बैंगनी लाल फल उग रहा था।
अरे, ये तो बैंगनी सिंदूरी फल है। आर्यन शर्मा बहुत खुश हुए। हालांकि बैंगनी सिंदूरी फल के सामने पहले से ही एक ताओवादी मौजूद था। ये ताओवादी कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग थे। हे दाओ जिंग, वह बूढ़ा आदमी सचमुच बदकिस्मत है, वह वास्तव में मुझसे दोबारा मिला। आर्यन शर्मा मुस्कुराया, एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और बैंगनी सिंदूरी फल की ओर बढ़ गया। उधर स्वर्गीय पूज्य दाओ जिंग बैंगनी सिंदूरी फल तोड़ने ही वाले थे कि अचानक पीछे से तेज हवा का झोंका आया, जिससे वे चौंक गए। वे जल्दी से मुड़े और पीछे एक ताड़ के पेड़ पर हाथ मारा। बूम! स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग ने आर्यन शर्मा के साथ एक हथेली का प्रहार किया और उनका शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर लड़खड़ा गया, जिससे जमीन में कई हजार झांग लंबी गहरी खाई बन गई। अंततः अपने शरीर को स्थिर करने के बाद स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग ने ऊपर देखा और आर्यन शर्मा को बैंगनी सिंदूरी फल तोड़ते और फिर उसे दूर रखते हुए देखा। एक क्षण में स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग भड़क उठे। उन्होंने आर्यन शर्मा को सदमे और क्रोध से देखा। अपने दांत पीसते हुए कहा, आर्यन शर्मा, तुम बदमाश, मेरा बैंगनी सिंदूरी फल वापस करो। आर्यन शर्मा द्वारा बार बार अपना अवसर छीने जाने पर स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग क्रोधित क्यों नहीं होते। हालांकि आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग की ओर देखा और कहा, जूनियर भाई दाओ जिंग, यह आपकी दुर्भाग्य है, आप मुझे दोष नहीं दे सकते। हा हा हा। तुम बदमाश। स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग क्रोध से कांप उठे और दांत पीसने लगे। आर्यन शर्मा ने आंखें घुमाई, हाथ बढ़ाया, इशारा किया और मुस्कुराया, बकवास बंद करो। अगर तुम में बात करने की इतनी ही ताकत है तो चलो लड़ते हैं। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो ये बैंगनी सिंदूरी फल स्वाभाविक रूप से तुम्हारा हो जाएगा। आप स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग आर्यन शर्मा से पहले पिटने के बाद थोड़ा डरे हुए थे। थोड़ा दोषी महसूस करते हुए उन्होंने गुस्से से कहा, अच्छा आर्यन शर्मा, तुम बस मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ूंगा, हम फिर मिलेंगे। इसके साथ ही स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग प्रकाश की एक लकीर में बदल गए और दूर भाग गए। कायर! आर्यन शर्मा ने अपनी आंखें घुमाईं और मुंह बनाया। दाओ जिंग स्वर्गीय आदरणीय की गति स्पष्ट रूप से रुक गई और वह लगभग अपने बादल से गिर गया। आर्यन शर्मा मुस्कुराया, उसकी आंखों में बैंगनी रोशनी घूम रही थी और बुदबुदाया, इस दाओ जिंग स्वर्गीय आदरणीय के पास काफी भाग्य है, वास्तव में उसके पास एक और अवसर है। इसके साथ ही आर्यन शर्मा ने दाओ जिंग स्वर्गीय आदरणीय के अवसर को छीनने की तैयारी की। अचानक आर्यन शर्मा के मन में शरारती विचार उमड़ पड़े और उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। वह शरारती अंदाज में हंसा, दाओ जिंग, ओह दाओ जिंग, हे, इस बार मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। इसके साथ ही आर्यन शर्मा एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग का पीछा करने लगा। जल्द ही आर्यन शर्मा स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग के आगे उड़ गया और स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग के सामने एक चट्टान के नीचे एक अमर गुफा खोल दी। तभी आर्यन शर्मा ने अपना हाथ घुमाया, जिससे एक जैद स्लिप निकली और उसे जमीन पर फेंक दिया। यह जैद स्लिप कोई और नहीं बल्कि यिन यांग लिमिटलेस हैंड था, जो पूर्वज यिन यांग की एक महान दिव्य क्षमता थी, जिसे आर्यन शर्मा ने अंकित किया था, लेकिन उन्होंने इसके कई प्रमुख भागों को संशोधित कर दिया था। अगर कोई ऐसा करता है तो अंततः कुछ गलत हो जाएगा। यहाँ तक कि क्यूई विचलन से पीड़ित होना भी संभव है। हे, दाओ जिंग, ओह दाओ जिंग, देखते हैं कि इस बार मैं तुम्हें मौत के घाट नहीं उतार सकता। आर्यन शर्मा का चेहरा मुस्कान से चमक रहा था। स्वर्गीय पूज्य दाओ जिंग को अपनी ओर आते देख उसने आकाश की ओर उंगली उठाई और एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। दिव्य प्रकाश आकाश में फैल गया, आकाश में बादलों को रंग दिया और स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग पहले तो चौंके, फिर बहुत खुश हुए और मुस्कुराए, मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ। आर्यन शर्मा, तुमने मेरे 2 अवसर छीन लिए हैं और अब मुझे एक और अवसर मिला है। हा। इसके साथ ही स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग अपने बादल पर सवार होकर सीधे अमर गुफा की ओर चले गए जहां आर्यन शर्मा थे। ये देखकर कि स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग ने चारा खा लिया है, आर्यन शर्मा की आकृति टिमटिमा गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। एक क्षण के बाद स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग अंदर आए और अमर गुफा की खोज की, लेकिन उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। अरे, अजीब बात है, कोई खजाना नहीं।
स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग को संदेह हुआ जब अचानक उनकी नज़र जमीन पर पड़ी एक जेड स्लिप पर पड़ी। अरे ये तो। स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग ने अपना विशाल हाथ बढ़ाया, जेड स्लिप अपनी ओर खींची और अपनी दिव्य इंद्रिय उसमें डुबो दी। करीब से देखने पर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और जोर से हंस पड़े। ये पूर्वज यिन यांग की विशिष्ट दिव्य क्षमता है, जो ड्रैगन हान युग के 4 पूर्वजों में से एक यिन यांग असीम हाथ है। यह जेड स्लिप वरिष्ठ यिन यांग द्वारा गलती से यहाँ छोड़ दी गई होगी और संयोग से यह मुझे लाभ पहुँचाती है। हा 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 हा, मेरा अवसर सचमुच बेजोड़ है। स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत जेड स्लिप उठाए और साधना शुरू कर दी। कुछ समय तक साधना करने के बाद स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग को हमेशा ऐसा महसूस होता था कि कुछ ठीक नहीं है। उनकी जादुई शक्ति का संचार कुछ हद तक ठोस हो गया था। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी जादुई शक्ति सुचारू रूप से प्रसारित नहीं हो रही है? ये आखिर क्या हो रहा है? दाओ जिंग स्वर्गीय आदरणीय संदेह से भरा था। आखिरकार ये दिव्य क्षमता पूर्वज यिन यांग की विशिष्ट तकनीक है। मुझे डर है कि इसमें महारत हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। अगर यह आसान होता तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती। इस तरह से खुद को सांत्वना देते हुए स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग ने यिन यांग असीम हाथ की साधना जारी रखी। यिन यांग 2 ऊर्जाएं स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग के चेहरे पर आगे पीछे प्रवाहित हुईं, जिससे उनका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। वाह! अंततः स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग का गला मीठा हो गया और वह अपने मुंह से पुराना खून थूकने से खुद को नहीं रोक सका। अरे आखिर हो क्या रहा है? स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग ने मुंह बनाया। उनकी आभा कमजोर हो गई। चूंकि वह साधना नहीं कर सकता था, इसलिए स्वर्गीय पूज्य दाओ जिंग ने अपनी साधना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी चोटों से उबरने के लिए अपनी जादुई शक्ति का संचार करना शुरू कर दिया। एक अज्ञात अवधि के बाद दाओ जिंग स्वर्गीय आदरणीय की आभा धीरे धीरे स्थिर हो गई। ये दिव्य क्षमता बहुत ही प्रभावशाली है। मैं इसके बारे में अपने गुरु से बाद में पूछूंगा। स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग ने एक गंदी सांस छोड़ी, उठे, अमर गुफा को छोड़ दिया और अपने बादल पर आदिम दुनिया के माध्यम से यात्रा करना जारी रखा। कुछ ही देर बाद स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग की आंखें अचानक चमक उठीं और अंतर्दृष्टि की एक चमक के साथ उन्होंने खुशी से कहा, हे, मुझे एक और अवसर का आभास हुआ है। मैं वास्तव में भाग्य और गुण का एक सच्चा अमर हूँ। इसके साथ ही स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग अपने बादल पर सवार होकर सीधे अवसर के स्थान पर पहुंचे। एक पहाड़ी घाटी में पहुंचकर स्वर्गीय पूज्य दाओ जिंग ने एक विशाल देवदार का पेड़ देखा। देवदार का पेड़ बहुत ऊंचा था और 5 रंगों वाली दिव्य ज्योति की एक परत से घिरा हुआ था। इस पर लगी चीड़ की सुइयां धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी के 5 तत्वों के गुणों को भी प्रदर्शित करती थीं। यह 10 महान जन्मजात आध्यात्मिक जड़ों में से 5 सुई वाला पॉइंट 10 जन्मजात आध्यात्मिक जड़ों में से एक है। दाओ जिंग स्वर्गीय आदरणीय की सांसें तुरंत तेज हो गईं, क्योंकि वह बहुत खुश दिख रहे थे। खुद को स्थिर करने के बाद स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग को आत्मसंतुष्टि महसूस हुई और वह आकाश की ओर जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। आर्यन शर्मा, ओह आर्यन शर्मा, क्या तुम मेरे अवसरों को छीनने में अच्छे नहीं थे? तुम कहाँ हो? आओ और इसे छीन लो। हा 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 हा। वाह! तभी प्रकाश की एक धारा अत्यंत तीव्र गति से नीचे उतरी, जो स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग के शरीर से टकराई, जिससे वह सीधे बगल में उड़कर एक पहाड़ से जा टकराया। तस्क तस्क, यह असल में 5 सुई वाला चीड़ है, 10 जन्मजात आध्यात्मिक जड़ों में से एक। इस बार मैं अमीर हूँ। आर्यन शर्मा बहुत खुश हुआ। अपनी आस्तीन लहराते हुए उसने 5 सुइयों वाला चीड़ का पेड़ 10 जन्मजात आध्यात्मिक जड़ों में से एक उतार दिया। 10 महान जन्मजात आध्यात्मिक जड़ों में से प्रत्येक की अपनी ताकत है, लेकिन आक्रमण शक्ति के संदर्भ में 5 सुई पॉइंट 10 जन्मजात आध्यात्मिक जड़ों में से एक निश्चित रूप से पहले स्थान पर है। वे अनगिनत चीड़ की सुइयां अनगिनत अमर तलवारें हैं। इसके अलावा उनमें पंचतत्व गुण होते हैं और वे जन्मजात पंचतत्व महारचना स्थापित कर सकते हैं, जो अत्यंत शक्तिशाली है। गड़गड़ाहट। स्वर्गीय आदरणीय दाओ जिंग मलबे से बाहर निकले। उनकी क्यूई अस्त व्यस्त थी। वे आर्यन शर्मा को सदमे और गुस्से से देख रहे थे, दांत पीस रहे थे और कह रहे थे, आर्यन शर्मा, तुम